हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तुम सब लोगों ने आज सुबह टेस्ट दिया था, मतलब वो टेस्ट वाले उसमें आए थे क्या लाइव सेशन में? कितने मार्क्स आए थे आपके? 45 में से कितने लेकर के आ रहे हो? गुड आफ्टरनून। अरे अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, यहाँ जाओ। पहले ये बताओ, आज सुबह वाले टेस्ट में कितने लोगों ने? 33 मार्क्स तो कम है बेटा। 45 में से अगर 33 आ रहे हैं तो बहुत कम है। ठीक है, आज सुबह वाईटी पर, ठीक है, मैंने एक सेशन लिया था। हाँ, आधा पौन घंटे का सेशन होगा लगभग। ठीक है, आधा घंटे का मान लो आज, मतलब जो भी है 30 मिनट 40 मिनट के आसपास का। उसमें 45 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल उन, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए ना, उन सारे सब टॉपिक को कवर कर लिया था हमने। हाँ, जो डेली टारगेट वाला टेस्ट था ना, तो फर्स्ट वीक का टेस्ट था। तो वो क्वेश्चन एक बार आप प्रिंट जरूर निकलवा लेना, वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और मैं सच कह रहा हूँ, इनके 4 सेशन मिलेंगे आपको 11th वाले, इन चारों की आप बस एक पीडीएफ प्रिंट करवा लेना। ठीक है, एक बार लगा लेना, जिनको क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनको सर्किल कर लेना। गलत क्यों हुए एक बार मेंशन करना अपनी नोटबुक पे। ठीक है, हाँ वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसमें सेकंड वीक का टारगेट आज आपका चालू हो जाएगा, उसका वीडियो अभी 4-5 बजे के आसपास ये लोग डाल देंगे। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो होगा। उसमें अगले जो दो चैप्टर होंगे उनका पूरा वेटेज, पूरी समराइज मैं वहां कर दूंगा। ठीक है, उसके बेस पर इस वीक भी आप उन पर पूरा फोकस कर लेना। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 12th खत्म हो तब तक एक बार 11th ऐसे रिवीजन हो जाए, फिर बाद में तो रिवीजन कराएंगे ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लास्ट लास्ट, ठीक है, आपका लेक्चर है। कल से बायोटेक चालू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कोशिश करो बेटा, ठीक है, कि नीट एडवांस बुक, मैं सच कह रहा हूं, इसको एक लगाने की अपनी पूरी प्रैक्टिस करो उसको अच्छे से। इसके क्वेश्चन अपने में अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस मैं कहूंगा जिनके पास बुक है वो कम से कम इस बुक को रखे ना अपनी मतलब उसमें रैक में, इसको यूटिलाइज करो यार। मैं सच कह रहा हूं, इस बुक को लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अगर यहां ना आए तो मुझे बताना। ठीक है, तो बुक सबको लगानी है जिनके पास है। ठीक है, रखनी नहीं है, रखने के लिए बुक नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? आगे आ जाओ, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अपने में अल्टीमेट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, और बायोटेक के तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं और चैप्टरों से, और हर उस टॉपिक को कवर कर दिया जो नीट में जब से बायोटेक स्टार्ट हुई है वो सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कर लेना उसको। आज का टारगेट सिर्फ एक ही है हमारा, ड्रग्स। तो एकदम फोकस करना, ड्रग्स। समझ गए ना मेरी बात? ड्रग्स जो जिंदगी को बर्बाद कर देती है, ड्रग्स जो इतना कीमती जन मिला है ना ठीक है, उसको स्पॉइल कर देती हैं। ठीक है, ड्रग्स जो आपके सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देती हैं। समझ रहे हो? हाँ, ड्रग्स जो बॉडी को अंदर से खोखला बना देती हैं। समझे? करने दे बेटा। ठीक है, जो जो करे। ठीक है, देखो मैं एक ही बात कहूंगा, डिस्ट्रक्शन आपके आसपास ही है, जो बच्चा जो कर रहा है करने दो। ठीक है, ठीक है, एकदम फोकस रहो अपने टारगेट पर, बस एकदम बिल्कुल फोकस। और फिर देखना जब रिजल्ट आएगा तो जो जो करता है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चूहे के बिल में, समझ रहे हो ना, हाँ, अपनी गर्दन डाले बैठे होंगे। समझे आए? हाँ, तो बस अपना एकदम फोकस रखो। तो नो डिस्ट्रक्शन, नो डाइवर्जन, एकदम फोकस अपने टारगेट के ऊपर। मैं सच कह रहा हूँ बेहतरीन रिजल्ट आएगा, चाहे वो नीट का हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब वापस आ जाओ। तो ड्रग्स समझ में आ गया? ड्रग्स का एक पहलू है, और अगर मैं किसी नशेड़ी से पूछूं ड्रग्स क्या है, वाह, जो एक आयाम से दूसरे आयाम में लेकर के जाए वो ड्रग्स है। जो मदहोश कर दे वो ड्रग्स है। समझ रहे हो? जो सारे गम भुला दे वो ड्रग्स है। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग एस्पेक्ट हैं, पर रियलिटी आपको पता है, ये वो ड्रग्स हैं बेटा। ठीक है, जो एक्चुअल में इंसान को खत्म कर देती हैं। ठीक है, ड्रग्स दवा होती है, अरे बेटा। अच्छा, तू कोई भी दवा ले ले, ठीक है, हाँ, ड्रग्स कोई भी दवा ले ले, अगर तू दवा
जरूरत नहीं है तू फिर भी ले रहा है या अमाउंट से ज्यादा ले रहा है, तो वो मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि उन दवाओं का एडिक्शन साइड इफेक्ट नहीं होता। इन ड्रग्स का एक डोज लेने से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एडिक्शन, समझ रहे हो, लत, एडिक्शन आज इतनी है तो कल बिना उसके रहा नहीं जाएगा, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो एडिक्शन इनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। ठीक है भाई, एक डोज से थोड़ी नुकसान करेगा। भाई आज दर्द हो रहा है, तुम पेन किलर ले लोगे, नुकसान थोड़ी ना करेगा। तुम पेन किलर मुट्ठी भर के खा लोगे तो मतलब समझ रहे हो ना, खतरनाक कंडीशन आएगी। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे ही, पर वो जो दवाएं होती हैं जो तुम नॉर्मल मेडिसिन लेते हो, ठीक है, वो उनका कोई साइड इफेक्ट एडिक्शन वाला नहीं होता। एडिक्शन नहीं, आज एक पेन किलर खा ली तो कल बिना पेन किलर के रहा नहीं जाएगा। पर ये ड्रग्स सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके एडिक्शन साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे डोज बढ़ानी पड़ती है और बॉडी को अंदर से खोखला कर देते हैं। एक बार गिरफ्त में ले लेती है ना, छोड़ती नहीं है ये। चलो अब आ जाओ, करें स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, जिंदा लाश बना देती हैं, सही बोला एक बच्चा। क्योंकि मेरे पास तो इन ड्रग्स के बहुत सारे एविडेंस रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उस जमाने से 2010-11 के अंदर जब बच्चों को मैं ड्रग्स पढ़ाता था, ठीक है, तो मुझे याद है, मतलब 10, 11, 12 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, उस जमाने में जब ये ड्रग्स ऐड हुए थे इसमें, ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका थोड़ा मेरा अलग था, एकदम हाई अल्टीट्यूड लेवल पे पढ़ाता था, मतलब खतरनाक लेवल पर। ठीक है, तो बच्चों को लगता था ड्रग्स पता नहीं क्या है। ठीक है, और फिर उसको मतलब वो, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ हर चीज़ बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने थोड़ा सा जाते देखा है। ठीक है, जबकि उनको सारे मतलब बताया जाता भाई इसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक हैं। तब अब उसके बाद जब एक बच्चे की जब जब इंसिडेंट मेरे सामने आया, ठीक है, तब मुझे समझ में आया, ठीक है, कि ये किस हद तक बच्चों को बर्बाद कर सकती हैं। ठीक है, बच्चों तो छोड़ो, इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। वापस आ जाओ। तो रिवीजन में तो खैर कोई खास था नहीं, एड्स था, एड्स में जरूरत नहीं रिवीजन की। बस ध्यान रखना, पहला केस कब रिपोर्ट हुआ था? 1981 में रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, अगर वायरस की बात करता हूँ, एचआईवी वायरस की, तो ध्यान रखना एक लिपिड का एनवेलप होता है जिसमें ठीक ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे होते हैं 120, याद रखना है आपको। अंदर दो प्रोटीन के कैप्सिड होते हैं। जो बड़ा कैप्सिड होता है उसको छोटे नंबर से याद रखना 17, जो छोटा कैप्सिड होता है उसको बड़े नंबर से याद रखना 24। ठीक है, पी मतलब प्रोटीन, प्रोटीन के कैप्सिड होते हैं। उनके अंदर दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और 3 टाइप के एंजाइम हो सकते हैं, यस, प्रोटीएज दोनों कैप्सिड के बीच में, आरएनएज, ठीक है, सॉरी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज, आरएनएज निकल गया मेरे मुंह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज, 3 एंजाइम हो गए जो आपके सामने। ठीक है, मैंने बताया था वायरस उन्हीं सेल को अटैक करता है जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 4 मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हीं में एंटर करेगा और किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। हर वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कल बताया भी था मैंने, गंगा जल के अंदर विडेलो विवरियो होता है जो खास टाइप के बैक्टीरिया को ही अटैक करता है। उस गंगा जल को आप पी लोगे तो आपके अंदर वो वायरस जाएगा, पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसके रिसेप्टर आपकी बॉडी के सेल पर नहीं है। जैसे एचआईवी किसी भी सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उन्हीं सेल को नुकसान पहुंचाएगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। तो CD4 रिसेप्टर मैक्रोफेज और टी हेल्पर या T4 सेल, एक ही बात है, हेल्पर बोलो या T4 बोलो। T4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इनको ही ये अपना निशाना या टारगेट बनाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरल बातें थी ये तो। हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 5 साल से 10 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इन्फेक्शन से सिम्टम आने का बीच का पीरियड। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि अगर मैं मैक्रोफेज की बात करता हूं तो मैक्रोफेज को ये यूज करता है अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, यानी मैक्रोफेज एक्ट एज फैक्ट्री ऑफ HIV। जबकि ये T4 सेल की बात करता हूं तो उनको ये मारते हैं, बस्ट कर देते हैं, खत्म करते हैं, उनके नंबर को रिड्यूस करते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि वही तो सेल है जो पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अकेली नियंत्रित करना जानती है, कंट्रोल करना जानती है। समझे? समझे या नहीं समझे? अभी रिवीजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ठीक है, समझ रहे हो? तो T4 सेल को ये मारता है और मैक्रोफेज को एज अ फैक्ट्री यूज करता है। कैसे? जैसे HIV एंटर करेगा, इसके लिए रिसेप्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसका लिपिड एनवेलप इस लिपिड वाले मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा, प्रोटीन कैप्सिड अंदर आ जाएंगे, प्रोटीएज एक्टिवेट होगा, इनको डाइजेस्ट कर देगा, आरएनए फ्री हो जाएगा। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए। इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए से DNA बनाता है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल DNA बन गया।
इंटीग्रेज एंजाइम इस डीएनए को हमारे डीएनए के संग टैग कर देगा, जोड़ देगा, और फिर वही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म होगी, प्रोटीन बननी चालू हो जाएंगी। किसकी प्रोटीन? वायरल प्रोटीन। ये वायरल प्रोटीन और वायरल आरएनए मिल करके नए नए वायरस बनाएंगे, एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकलते जाएंगे। ये मैकेनिज्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी मैंने डायग्राम क्लियर करा दिया था। मैंने बताया था एक नॉर्मल इंसान के अंदर T4 या टी हेल्पर सेल लगभग 1200 पर MMQ होते हैं। यस, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो इतना T4 सेल होने चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है तो। हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा नंबर कम भी हो सकता है। अगर किसी को वायरस का इन्फेक्शन है पर सिम्टम नहीं आ रहे तो उनका नंबर इतना ही रहेगा, पर सिम्टम आने चालू हो गए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, सिम्टम आने चालू हो गए, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के, तो उसका नंबर आपका बहुत डाउन हो जाएगा, लगभग लेस देन 200 पर MMQ। ये ध्यान रखना है। मैंने बताया था वायरस कुछ भी नहीं करता, ठीक है, ये सिर्फ टी हेल्पर सेल के नंबर को रिड्यूस कर देता है जो इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर टी हेल्पर सेल का नंबर कम होता चला जाएगा बेटा, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, बस वो बॉडी में एंटर कर जाएंगे। मतलब सबसे ज्यादा यानी 99% लोगों की डेथ का मेन कारण जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी का बैक्टीरिया, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे लंग्स की मैक्रोफेज के अंदर रहता है। सोचो, मैक्रोफेज के अंदर रहता है, क्योंकि मैक्रोफेज को तो उसको इंगल्फ कर लेती हैं, ठीक है, और उनको लगता है हमने डाइजेस्ट कर लिया, पर वो इतना दुष्ट है, वो अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है और आराम से जिंदगी भर पड़ा रहता है। वो इंतजार करता है उस दिन का जब इस बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, और जिस दिन बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा उस दिन वो अटैक करता है लंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर। तो एक तो तरीका बहुत सारा होता है, जैसे मैंने बताया था, आपको कोई डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हो जाए, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाए, आप जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, हाँ, अगर आप हर मायने में हेल्दी हो, बट लाइफ के किसी पड़ाव में आकर के HIV का इन्फेक्शन हो गया, जो बिहार में अभी 400 स्कूली बच्चों को देखने को मिला है, ठीक है, कल की रिपोर्ट, कल बच्चा दे रहा था जो, ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसे केसों के अंदर ये पहले अटैक करता है। इसके अलावा वायरस भी अटैक करते हैं, फंगस भी करती है, और टॉक्सोप्लाज्मा एक पैरासाइट होता है, ये भी अटैक करता है। और समझ रहे हो, ये सब कॉज होते हैं डेथ के, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने डायग्नोसिस बताया था, डायग्नोसिस के लिए भी स्क्रीनिंग करने के लिए आप एलाइजा लगाओगे, भाई पहले एलाइजा ही किया जाता है, बहुत रैपिड टेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, अगर किसी का एलाइजा पॉजिटिव आ गया तो डरने की बात नहीं है, कन्फर्मेसी टेस्ट करना होता है उसके बाद, ठीक है। कन्फर्मेसी टेस्ट में जाना है बेस्टन ब्लॉटिंग, ठीक है, उसमें हम इस वायरस की प्रोटीन को ढूंढते हैं बॉडी के अंदर और ब्लॉटिंग करते हैं उसकी, जो बायोटेक में डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में मैंने बताया इस वायरस का कोई खासा ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है, हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग दे देते हैं, जैसे एजेक्टी देते हैं, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसको उसके एक्शन को इनहिबिट करती है। प्रोटीएज के एक्शन को इनहिबिट करने के लिए हम, ठीक है, रेटिनोवायर देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रग्स हैं, बट इनके अपने साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, ये हमारे बोन मैरो को ड्राई कर देते हैं। बस इतना ही है कि इंसान जो 3 साल चलना होगा 4 साल चल लेता है, 3.5 साल चल लेता है, ठीक है, बस यही है, थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, पर नहीं है कुछ इसका, है ना। फिर मैंने बताया था नैको एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ स्लाइड लगा दी है आज। नैको नेशनल एड्स, कहाँ गया नैको, नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको, ठीक है। का सिंबल मैंने कल बताया भी था आपको, इस तरीके से सिंबल होता है इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इस अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि एड्स का इलाज नहीं है, तो उसका बेस्ट इलाज इसका बचाव है, ठीक है। तो वो सारा गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत खर्चा करती है, बहुत खर्चा करती है, तो पता नहीं है, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज का टॉपिक है ड्रग्स, करते हैं स्टार्ट। हाँ, मैक्रोफेज भी डेड होते होंगे ना, हाँ बेटा। अरे तुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा है, अरे फूल, ठीक है, हाँ, एसिडिटी खतरनाक होती है, ठीक है, एंटा एसिड थोड़ा लो और डॉक्टर से संपर्क करो, ठीक है।
क्योंकि एसिडिटी ईसोफेगल कैंसर तक प्रोड्यूस कर देती है, इट इज अ डेंजरस। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो आज सिर्फ तुम्हें लिखना कुछ भी नहीं है, नोट्स तुम्हें बने हुए दे रहा हूं मैं, ठीक है, बस तुम्हें समझना है और याद करना है, यही याद कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी, क्योंकि देखो एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ के ड्रग्स कभी नहीं कोई कर सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि जब पहले मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता था, कुछ नोट्स बनवाता था, तो बच्चे कंफ्यूजन के सागर में गोते ही लगाते थे। ठीक है, फिर मैं आयुष में जब काम करता था, तो मैंने मतलब वहाँ के कुछ लोगों से रेफरेंस से कुछ अच्छी बुक्स ड्रग्स की मैंने परचेज की थी। फिर उन ड्रग्स की उन बुक्स का हेल्प लेकर के एनसीईआरटी को डी कोड किया था मैंने, और एक अल्टीमेट नोट्स बनाए थे। ठीक है, हाँ, तो मतलब आज की डेट में मैक्सिमम लोग इन नोट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि ड्रग्स का कोई इतना है ही नहीं, मतलब किसी के पास कोई कंटेंट नहीं था। ये कुछ साइंटिस्ट थे फॉरेंसिक के, ठीक है, उनसे थोड़ा सा मैंने कुछ आइडिया लिए थे, और कुछ हाँ बुक्स मैंने उनसे ली थी। ठीक है, उनसे फिर मैंने इनको डिकोड किया है, पर रखा मैंने एनसीईआरटी के बेस पर ही है। हाँ, इस बार तो मतलब इस बार का मतलब 3-4 साल से मैंने नोट्स रिड्यूस किए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी अराउंड लेकर के आया हूं, पर कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो एकदम कंसेप्चुअल समझना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ड्रग्स से क्वेश्चन कुछ घुमा के आते थे, बच्चे कर नहीं पाते थे इसलिए। ठीक है, तो ड्रग्स की बात करूंगा। ठीक है, अब आ जाओ। द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ओपियोइड्स। पढ़ाने वाला हूँ ओपियोइड डिटेल में, एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी के अराउंड ही बात करूंगा, पर कंसेप्ट के साथ। ओपियोइड्स में पढ़ाने वाला हूँ, कैनाबिनॉइड्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कोका एल्कलॉइड में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसी फंगस भी हैं। ठीक है, हाँ, जैसे क्लेविसस परप्यूरा, उनकी फ्रूटिंग बॉडी से हम एलएसडी निकालते हैं, बहुत खतरनाक हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है, इसकी स्मगलिंग होती है तगड़ी वाली। मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, पर एनसीईआरटी में इसी के अराउंड बात होगी। तो मेरे अपना कंसेप्ट है, अपनी ट्रक से मैं कराता हूँ इसको, मतलब बहुत अल्टीमेट तरीके से। हाँ, तो हम ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। ये मेरे एक अल्टीमेट तरीका है। ठीक है, बिलीव नहीं करोगे, जो फॉरेंसिक साइंस के जो लोग थे, जिनको मैंने नोट्स बना के भेजे भी थे बाद में, उनकी क्योंकि हेल्प ली थी, उनकी कुछ आइडियाज लिए थे मैंने, तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा डिकोड किया है आपने, मतलब किसी को भी, ये बच्चे तो छोड़ो, आप टीचर को भी दे दोगे ना, तो उसके भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उस जमाने की बात है, 2012-13 की। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने में अल्टीमेट कंसेप्ट है, इसको एक बार समझना अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैं ड्रग्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूं, साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। साइको मतलब साइकोलॉजिकल, साइकोट्रोपिक जो आपके, क्या समझो कि आपके मूड को अल्टर कर दे, चेंज कर दे मूड को। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर दे, वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। ठीक है, इन ड्रग्स से पढ़ने के बाद आपका थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज होगा, मतलब हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा दुखी होना, हमारा मोटिवेट होना, मतलब सब कुछ लगेगा केमिकल लोचा है, सारा का सारा कुछ भी नहीं है, सब केमिकल लोचा है। तो अगर आपने इसको नियंत्रित कर लिया तो बहुत कुछ कर सकते हो, जो मतलब एक मतलब हर इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, वो मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, जो कर सकते हैं, क्योंकि माया इतनी खतरनाक है, लोगों को जकड़ लेती है। नहीं तो मतलब चीजें हैं, आप समझोगे, थोड़ा समझोगे इन चीजों को तो। ठीक है, तो साइकोट्रोपिक मूड अल्टरिंग ड्रग होती हैं, जो आपके बुद्धि को, मूड को चेंज कर दें, अच्छा भी कर सकती हैं, बुरा भी कर सकती हैं, मोटिवेट भी कर सकती हैं, एक्साइटेड भी कर सकती है, और डिप्रेस भी कर सकती है। समझ रहा है मेरी बात? वो साइकोट्रोपिक ड्रग होती है। सोचो, ड्रग की हेल्प से सोचो, मैं किसी को रुला भी सकता हूँ, हंसा भी सकता हूँ, और एक्साइटमेंट भी कर सकता हूँ, और समझ रहे हो ना, डिप्रेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम ड्रग। तो साइकोट्रोपिक के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ट्रैंकुलाइजर, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ओपियोइड्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और स्टिमुलेंट्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इन तीन को हम कवर करेंगे, ये साइकोट्रोपिक में आते हैं। एक होते हैं साइकेडेलिक। साइकेडेलिक का मतलब है जो दृष्टि भ्रम करते हैं, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, नहीं हेलुसिनोजन। ठीक है, आप रेगिस्तान में, डेजर्ट में जा रहे हो, अचानक तरफ पानी भरा हुआ है, पर वो पानी नहीं है, वो क्या होता है जरा बताओ? बताओ क्या होगा वो, जल्दी बताओ फटाफट। शेडो, रेत, हाँ मिराज बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, दृष्टि भ्रम होता है मिराज, बिल्कुल सही। दृष्टि भ्रम मतलब वो जब लाइट पड़ती है ना, तो उससे वेपर्स बनती हैं, ठीक है, सैंड के ऊपर से, तो उससे एक एक हेलुसिनोजन क्रिएट होता है, ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है वहां पर। ठीक है, ये तो देखा होगा ना आपने,
सड़कों पे दिखाई देता है, जब बहुत तीखी धूप पड़ रही होती है तो लगता है सड़क गीली आ गई तो पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डेजर्ट में सेम ऐसा होता है, तो उससे मतलब एक अजीब ही सा कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे अगर इन ड्रग को दे दिया जाए ना तो दृष्टि भ्रम होता है, सामने अगर 3 खड़े हैं 4 खड़े हैं, ठीक है। एक बार मैंने भांग पी ली थी, हाँ, मतलब शिव जी के प्रसाद में भांग चढ़ाई जाती है, तो व्रत था मेरा, ठीक है। तो मंदिर गया हुआ था तो मुझे पता नहीं था, तो वहाँ ठंडाई मंदिर में बनती है, चढ़ाई जाती है, और फिर प्रसाद की तरह वो मतलब ऐसे पिलाई जाती है। तो भूख लगी थी, मुझे लगा ठंडाई मतलब मिल रही है, प्रसाद है, तो ला थोड़ा सा एक मतलब घूंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही वो मुंह से लगा, वो रुका नहीं मेरा हाथ, ठीक है। घट 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 घट, इतना ठंडा, इतना मतलब बेहतरीन, मैं क्या बताऊं, पी गया मैं, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या था, ठीक है, इट्स ओके, प्रसाद समझ के पी गया मैं तो, ठीक है। और दूध का था, उसमें कुछ उसमें भांग मिली हुई थी। फिर घर लौटे हम लोग, ठीक है, शादी में जाना था, तो मुझे अजीब सा लगा यार, ठीक है, यानी कुछ गड़बड़ है मामला, आज मेरे ब्रेन के अंदर कुछ हो गया, ठीक है। मतलब मैं था परेशान था, अब समझ ही नहीं पा रहा है हो क्या गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी अजीब सा दिख रहा है मुझे, ठीक है, मतलब सर दर्द अजीब सा दिख रहा है। तो मतलब मैं मतलब ऐसा लगा कि कुछ हो गया, मतलब कुछ अंदर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो समझ नहीं पाया मैं, फिर अगले दिन नॉर्मल हुआ, नॉर्मल होने के बाद फिर सोचा ये हुआ क्यों, अचानक ध्यान आया कि हाँ मैंने वो पिया था। फिर मैं अगले दिन मंदिर गया, तब लोगों ने बताया कि उसमें भांग मिलती है। तब समझ में आया कि बड़ी खतरनाक होती है भाई, ठीक है, हाँ बच के रहना। तो ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती है, दृष्टि भ्रम पैदा कर देती है, यानी आप समझ ही नहीं पाते हो कि आगे क्या है, ठीक है, क्या खड़ा है, क्या चलना है, कैसे चलना है, ठीक है। एक खड़े हैं इंसान, दो खड़े हैं, हाथी है, घोड़ा है, ठीक है, दृष्टि भ्रम पैदा कर देना, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। तो कई लोगों को देखा होगा जो लोग मतलब कैसे कह सकते हो कि जो जिसको याद करते हैं, मतलब चाहे जैसे भक्त है तो भक्त प्रभु को याद करेगा, ठीक है। कोई किसी को अगर प्यार करता है तो वो उसको याद करेगा, ठीक है। कोई किसी को जो उसको आप मतलब चाहते हो उसको अगर याद करते हो, तो वो लोग भांग वगैरह लेते हैं, भांग नशे में रहते हैं। कोई नशे में क्या होता है ना, जो आप सोचोगे वो आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, जैसा आप सोचते हो वो चीजें आपके सामने दिखनी चालू हो जाएंगी, तो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। आप जब नॉर्मल होते हो तो आपको वही दुनिया दिखेगी, आप चाहते हो मैं इस दुनिया से इंटरेक्ट ही ना करूं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं, पर इसका साइड इफेक्ट उनकी बॉडी पर, उनके ब्रेन पर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। वो अपनी मतलब इस जीवन के संग खेल जाते हैं, वो गलत है, ठीक है। वापस आ जाओ। तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं वो साइकेडेलिक होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं कैनाबिनॉइड पढ़ाऊंगा, धतूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो शिव जी पर चढ़ाया भी जाता है, एट्रोपा बेलेडोना, ये इंडिया में नहीं है, बाहर का प्लांट है, ठीक है। और एलएसडी, ये इसकी स्मगलिंग होती है बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो ये हम कवर करने वाले हैं, ये टारगेट है, समझ में आ गया होगा। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक जो मूड को अल्टर कर दे, साइकेडेलिक जो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाए, दृष्टि भ्रम पैदा करते, ठीक है। साइकोट्रोपिक में मैं 3 पढ़ाने वाला हूं, ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, ओपियोइड्स और स्टूमुलेंट्स, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर को डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। और यहां मैं 4 चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। और धतूरा सभी जानते हैं, ठीक है। एट्रोपा बेलेडोना, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका नाम दे दिया है तो मैं बताना पड़ेगा मुझे। और एलएसडी खतरनाक होती है, खतरनाक हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है, ठीक है। परप्यूरा, क्लेबिसस परप्यूरा से उसकी फ्लोटिंग बॉडी से आइसोलेट करते हैं। आज की सिंथेटिक फॉर्म आती है मार्केट में, तो उसकी सारी की सारी, ठीक है, जो स्मगलिंग स्मगलिंग होती है बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो ये टारगेट हो गया, जहां तक कोई डाउट है किसी को। हाँ, दिमाग उड़ने लगता है। साइकोडिलिक, साइकोडिलिक का मतलब है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। साइकेट्रोपिक का मतलब है मूड अल्टरिंग ड्रग। इनको लेने से हेलुसिनोजन वाले इफेक्ट नहीं आते, ठीक है। इनको लेने से मूड अल्टर नहीं होता, ठीक है, मूड बनता नहीं है, सर भारी हो जाता है, सर दर्द होता है, दृष्टि भ्रम पैदा होता है, अंतर है दोनों के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं साइकोट्रोपिक उठाऊंगा, ट्रैंकुलाइजर। साइकोट्रोपिक नंबर 1 टारगेट होगा मेरा ट्रैंकुलाइजर। तुमने सुना है, अगर आपने मूवी देखी हो जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क में दिखाया गया था जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे। छोटा था मैं उस समय, ठीक है, देखी थी फर्स्ट टाइम जब आई थी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका। तो उनके पास एक गन होती थी, गन के अंदर वो बुलेट की जगह एक इंजेक्शन लगाते थे, ठीक है।
बड़े बड़े डायनासोर्स को पंच करने के लिए। तो मैं समझता था ये इतना बड़ा भीम का है डायनासोर है, उसको तो तोप गोलों से मारना चाहिए, ये क्या छोटा सा पंच इंजेक्शन लगा के उसको मारते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या थे, उसमें थे कंसंट्रेटेड फॉर्म में ट्रैंकुलाइजर, क्योंकि उतने बड़े भीम का डायनासोर्स के ऊपर बुलेट का असर होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, पर उसकी बॉडी से हाई कॉन्सेंट्रेटेड अगर ट्रैंकुलाइजर लग गया तो थोड़ी देर के अंदर वो क्या करेगा, ट्रैंकुलिटी, एकदम रिलैक्स हो जाएगा और सो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रैंकुलाइजर जो होते हैं बेटा वो रिलैक्स कर देते हैं बॉडी को, ठीक है। एनेस्थेटिक होते हैं, एकदम सुला देते हैं, स्लीपिंग ड्रग भी कहते हैं उसको, ठीक है। एनेस्थीसिया, स्लीपिंग ड्रग, ठीक है। क्योंकि बॉडी को एकदम रिलैक्स का मतलब है डिप्रेशन वाली कंडीशन, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, बीपी एकदम स्लो हो जाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाती है, एकदम बॉडी शिथिल होकर सो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, वो करते हैं ट्रैंकुलाइजर काम, ठीक है। या कभी आप कोई जू देखने गए हो, ठीक है, हाँ, तो किसी से लॉइन को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा, उसको खा जाएगा नहीं तो वो, तो बाहर से क्या करते हैं, ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तब वो एकदम धीरे 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 सो जाता है, फिर जाकर के उस केबिन में एंटर करके उसका ट्रीटमेंट होता है। या पुरानी मूवी में देखा होगा, एक पागल खाने में एक पागल है, वो चिल्ला रहा है मैं पागल नहीं हूं, चार लोग आके पकड़ते हैं कि भाई जल्दी से आओ, पीछे से एक इंजेक्शन ठूसो, ठीक है। तो दौड़ती हुई नर्स आती है और पीछे से नर्स आती है और पीछे से एक इंजेक्शन लगाती है, एक मूवी में दिखाया गया था, ठीक है। और धीरे कहता है मैं पागल नहीं हूं, धीरे धीरे वो सो जाता है। मतलब ये क्या था, वो ट्रैंकुलाइजर था। तो समझ में आया। अब ये ट्रैंकुलाइजर टर्म कहां से आया, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध समझते हो ना, हाँ, वो ट्रैंकुलिटी पे काम करते हैं, इस किताब में दिया था ट्रैंकुलिटी। ट्रैंकुलिटी का मतलब होता है कामनेस, रिलैक्सेशन, ठीक है। क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं जो उनको रिलैक्स करता है, कामनेस लेकर के आता है, बॉडी को शिथिल करता है, और वो मतलब उस अवस्था में घंटों तक बैठ सकते हैं, ठीक है। यस, उनके ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रिलैक्स वो नेचुरल प्रोसेस से रिलैक्सेशन करते हैं, ड्रग्स की हेल्प से नहीं करते। तो वहीं से हमने टर्म लिया ट्रैंकुलिटी, ट्रैंकुलिटी से लिया ट्रैंकुलाइजर, जो एक्चुअल में ट्रैंकुलिटी दिलाता है वो ट्रैंकुलाइजर है। तो अब हम आ रहे हैं ट्रैंकुलाइजर पर। ट्रैंकुलाइजर की अगर मैं बात करूं बेटा, ट्रैंकुलाइजर की बात कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी मत भूल जाना, मैंने स्टार्टिंग में कुछ गोल्डन पॉइंट्स लिख दिए हैं, हर किसी के गोल्डन पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये एनेस्थेटिक होते हैं, यस। ये डिप्रेजेंट होते हैं, यस। ये स्लीपिंग ड्रग होते हैं, यस। ये ट्रैंकुलिटी बढ़ाते हैं, यस। ट्रैंकुलिटी का मतलब है कामनेस, रिलैक्सेशन, ठीक है। हमने टर्म को ही बौद्ध से लिया है, बौद्ध धर्म से लिया है, ट्रैंकुलिटी, ठीक है। ट्रैंकुलिटी से ट्रैंकुलाइजर, ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया समझते हो ना, किसी को सर्जरी करनी होती है, एनेस्थेटिक ड्रग लगाई जाती हैं सुला देने के लिए। स्लीपिंग ड्रग भी कह सकते हो, बड़े बड़े एनिमल को सुलाने के लिए, ठीक है। भाई सुलाने के लिए बॉडी को शिथिल करना होगा, रिलैक्स करना होगा, तो ये डिप्रेसेंट का काम करते हैं, क्योंकि ट्रैंकुलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन को बढ़ा देते हैं। सो इट इज कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर, जो ट्रैंकुलिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ 4 पॉइंट ध्यान रखना, इट इज अ गोल्डन पॉइंट, ठीक है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है एनेस्थीसिया देते हैं ना, हाँ। और एनेस्थीसिया नहीं पता, सर्जरी डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है, जब किसी की सर्जरी करोगे तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता है अलग से बेहोश करने के लिए, वो एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थेटिक, जो एनेस्थीसिया वाला काम करे। अब आ जाओ, ठीक है। ये डिप्रेजेंट है, एंटी डिप्रेजेंट नहीं है। डिप्रेजेंट का मतलब है भाई जो आपको डिप्रेस कर दे, आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटी को शिथिल कर दे, रिलैक्स कर दे, वो डिप्रेजेंट है। एंटी डिप्रेजेंट क्यों होगा, डिप्रेजेंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी ड्रग डिप्रेजेंट है जो आपकी हार्ट बीट रेट कम कर दे, ब्रीथिंग रेट कम कर दे, बॉडी के सारे हार्मोन सिक्रेशन को सप्रेस कर दे, आपको सुला दे। जो सुला रही है वो डिप्रेजेंट है, जो जगा रही है वो एंटी डिप्रेजेंट है। समझ में आया, हाँ। वह एनेस्थेटिक डॉक्टर बनना है तो सीख तो ले एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, तब तू डॉक्टर बनेगा। समझ में आया। एनेस्थेटिक डॉक्टर बनना है, तुम पूछ रहे हो एनेस्थीसिया क्या होता है। ओके, चलो यहां जाओ। अब एनसीईआरटी में जो नाम दे रखा है, और दिल्ली एम्स के अंदर भी सेपरेट पेपर होता था, क्वेश्चन आया हुआ है वेलम के ऊपर, ठीक है, तो दोनों में अपने में इंपोर्टेंट है। बेंजोडायाजेपिन एंड बार्बिट्यूरेट, ये दो ड्रग हैं जो एनसीईआरटी में है। बेंजोडायाजेपिन एंड बार्बिट्यूरेट ये ट्रैंकुलाइजर हैं जो मार्केट में यूज किए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, साइको के डॉक्टर इनको यूज करते हैं, और फॉरेस्ट्री में जो डॉक्टर्स होते हैं एनिमल के, वो बड़े पैमाने पर इनका यूज करते हैं, जू में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो। अब साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहाँ यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नाम याद रखना, बेंजोडायाजेपिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलम, ये नेम्स में आया वो क्वेश्चन है। और इसका एक नाम और होता है बार्बिट्यूरेट,
एक नाम नहीं होता, ये एक ड्रग है, ये एक अलग ड्रग है, दो अलग अलग ड्रग हैं जो ट्रैंकुलाइजर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये ट्रैंकुलाइजर, ये एंजाइटी के पेशेंट को दिए जाते हैं, एंजाइटी परेशानी है नहीं, चिंता भय, किसी को मतलब शेयर में बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, वो बहुत बुरी स्थिति होती है, हाँ कई के दिन सोते नहीं है तो उनको हम ट्रैंकुलाइजर देते हैं, ठीक है। किसी को इंसोमनिया हो गया, इंसोमनिया का मतलब है नींद ना आना, किसी को नींद ही नहीं आ रही है तो इंसान, बड़ी स्थिति होती है नींद ना आना, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देगा आगे जाकर के, ठीक है। तो उसको आपको क्या दोगे, ट्रैंकुलाइजर दोगे, ठीक है। साइजोफ्रीनिया, किसी ने अक्सर कर बच्चों को बोलता भी हूं मैं, इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है, एक मूवी आई थी भूल भुलैया, मंजोलिका उसमें एक किरदार था, विद्या बालन ने निभाया था, और अक्षय कुमार उसमें हीरो था, हाँ। तो अक्षय कुमार एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट को देखने आया है, ठीक है, जो विद्या बालन है, ठीक है। वो एक ऐसी पेशेंट है, वो दिन में अलग किरदार निभाती है, रात में अलग किरदार होता है उसका, ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको, इट इज कॉल्ड ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मतलब बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है आज की डेट में, लोगों के अंदर देखने को मिलता है, हाँ। जो देख ना सीरियल किलर होते हैं, ये मतलब दिन में अलग तरीके से रहते हैं, रात में अचानक उनके ऊपर कोई हावी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भूत हावी हो गया, उस मूवी को देख के भी आपको लगेगा भूत हावी हो गया, भूत हावी नहीं हो गया, इट इज अ ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे मानो मैं उस पे मूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ, उस विद्या बालन ने एक राजा की कहानी पढ़ी थी उस महल में जहाँ थी ना, तो एकांत में बैठ करके राजा की कहानी पढ़ती थी, तो उसको समझ में आया, एक रानी थी, ठीक है, मंजोलिका, जिस पर उस राजा ने बहुत अच्छा अत्याचार किया था, ठीक है। वो उस कहानी में इतनी तल्लीन हो गई कि वो बाहर की दुनिया, दोस्त उनसे मिलना ही बंद कर दिया, वो अकेली कमरे में बस कहानी पढ़ती रहती थी, ठीक है, गुमसुम रहती थी, उसी के बारे में सोचती रहती थी, ठीक है। फिर रात होते ही वो लगता था कि मैं मंजोलिका बन जाऊं, तो वो पूरा श्रृंगार करके मंजोलिका बन जाती थी, ठीक है। और फिर वो डांस करना चालू कर देती, मंजोलिका उसके ऊपर हावी, मंजोलिका का मतलब वो किरदार उसके ऊपर हावी हो जाता था, वो पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी हो जाती थी। और जब पर्सनैलिटी हावी होती थी ना, तो उसका डोपामाइन बड़ा, मतलब डोपामाइन का स्तर, मतलब सुपर लेवल का डोपामाइन का लेवल होता है उसका, उसकी एड्रिनल ग्लैंड हाईली एक्टिवेट हो जाती हैं, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो फील कर रही है मंजोलिका हूं मैं, ठीक है। और फिर जब उसकी पावर होती थी ना, क्योंकि एक्चुअल में सारी पावर आपके अंदर ऑलरेडी नेचर ने दी है आपको। यस, मैं कार्टून देख रहा था, उस कार्टून के अंदर एक डॉक्टर ने एक ऐसी दवा बनाई थी कि दवा खाओ, कार्टून में दिखा रहे थे, तो एकदम कुछ समय के लिए 15 मिनट के लिए वो पावरफुल हो जाता था, वो जिसको भी मारना है मार देता था, इतना पावरफुल 15 मिनट के लिए। फिर ऐसी इंडियन मूवी भी आ गई, ठीक है, साउथ की मूवी भी आ गई है इस तरीके की मेडिसिन के ऊपर, आपने देखी होंगी, ठीक है, सुपर ड्रग और बड़ी बड़ी मूवीज भी आई बाद में उसके ऊपर, ठीक है, हाँ बताऊंगा अभी इसके बारे में। तो एक्चुअल में ये सब ड्रग कुछ नहीं करती, ड्रग आपके एड्रिनल ग्लैंड को, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देती हैं, बस। उन ड्रग में कुछ नहीं है, वो आपके ही सिस्टम को जगाने का काम करती हैं, ठीक है। पर उनके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक है कि माइकल जैक्सन की मौत का कारण भी ये ड्रग थे, बताऊंगा अभी इसके बारे में, ठीक है। तो एंजाइटी, इंसोमनिया और साइजोफ्रीनिया, साइजोफ्रीनिया इज अ ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो उस मंजोलिका, ठीक है, किरदार जो था ना भूल भुलैया मूवी के अंदर, विद्या बालन ने जो निभाया था, दिन में वो विद्या बालन थी, रात में मंजोलिका थी, ठीक है। और वो इतनी गुस्से में थी कि अगर राजा मेरे सामने आ गया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी, ठीक है। तो देखा भी होगा, तो वहां पर एक ड्रामा रचाया गया था, उन्होंने कहा इसको समझाया नहीं जा सकता, ये डुअल पर्सनैलिटी है, रात में आती है, ये समझ नहीं सकती किसी की, उसमें समझ नहीं है। इसने अगर राजा को अपने हाथ से एक बार मार दिया तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो देखा होगा एक ड्रामा रचा गया था, राजा बनाया गया था, रात में उस राजा को सामने लाया गया, ठीक है। फिर उसकी गर्दन उससे कटवाई गई, वो एक ड्रामा क्रिएट करके, ठीक है, क्यों तो उन्होंने पुतले की गर्दन काटी, पर राजा सामने था, उसको लगा मैंने राजा की गर्दन काट दी, और फिर वो पर्सनैलिटी शांत हो गई, ठीक है। मतलब वो भूत नहीं था, समझ में आया, क्योंकि उसका डोपामाइन का लेवल बढ़ा हुआ था, उसका सिंपैथेटिक एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेटेड थी, तो पागलपन, जोश और जुनून, ठीक है। यस, आप बिलीव नहीं करोगे, एक केस था, ठीक है, मतलब अगर जैसे आप ही हो, ठीक है, आप कहीं फंस गए ऐसी जगह कि बस आपके सामने 10 लोग हैं, आज आपकी गर्दन काटने वाले हैं, ठीक है, और आपको बचना है हर कीमत पर, हर हालत में, कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, तभी आप में ताकत आएगी। अगर आप कोई इंतजार नहीं कर रहा तो आपको ताकत नहीं आएगी, आप मार दे यार, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, कोई आपको इंतजार कर रहा है, उसको बचाना है आपको, अब उस समय आपको लड़ना है, अब उस समय आप उन 10 लोगों पर भारी पड़ जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस समय
इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होगी, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका डोपामाइन का लेवल चरम पर पहुंच जाएगा और आप वो काम कर दोगे जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हो सकता है आप, जैसे एक मूवी थी, एक मूवी के एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो शायद समझ जाओ तुम, ठीक है। एक मूवी थी, शायद बॉर्डर थी, नहीं बॉर्डर नहीं थी। वो मूवी तुमने देखी है ना, वो उसमें सनी देओल था, पाकिस्तान गया था तो एक बच्ची थी उसको बचा के लाया था। बड़ा कॉमन बड़ा नेम है मतलब, अरे भूल भुलैया 2 भी है, उसको छोड़। उस मूवी का नाम है गदर। यस यस, अरे यार तुम सब जानते हो, ठीक है। हाँ, तो सबको पता है नाम गदर, गदर बिल्कुल सही। उसमें देखा उसने मूवी में क्या किया था, जब मतलब क्योंकि उसको बचाना था किसी को, ठीक है। और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग उन्होंने घेर लिया था क्योंकि वो भाई बाहर का आ गया था, इंडिया से आया था। तो अब उसको क्या करना था, उसने हैंड पंप को ही उखाड़ लिया। समझ रहे हो ना? आपका सारी मूवी थी, पॉसिबल नहीं है, पर रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है। यस, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है। अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो आप जो चीज नहीं उठा सकते, समझ रहे हो, आप उस चीज को उठा लोगे। रियलिटी है, ठीक है, रियलिटी है। बहुत प्यारा एग्जांपल तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड बताता हूं, जो सब बच्चे जो इस समय उससे निकल के आए होंगे, ठीक है। जब आप 10th में होगे, 10th में बोर्ड का एग्जाम होता है और प्रेशर बहुत होता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर मार्क्स लेकर के आने। तो ये बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते हैं, बीच में 2-2 3 दिन का गैप होता है। वो 3 दिन के अंदर तुम इतना पढ़ लेते हो, इतना पढ़ लेते हो, और सब चीज तुम्हें याद हो जाती हैं, ठीक है। सब चीजें तुम्हें याद हो जाती हैं। तब एक मन में ख्याल जरूर आता है, काश 1 महीने पहले से पढ़ लिए होते ऐसे ही जैसा पढ़ रहे हैं, तो आज टॉप रैंक दे देते, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूं। तो वो एक्चुअल में तुम्हारे अंदर कोई दूसरी आत्मा थोड़ी ना आ गई। उस समय आपके ब्रेन का डोपामाइन का स्तर बढ़ा हुआ होता है। यस, जब डोपामाइन का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आप वो काम कर दोगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तभी तो पूरी साल की पढ़ाई और लास्ट के 1 या 2 महीने की पढ़ाई, समझ रहे हो, बराबर होती है। यस, उस टाइम डोपामाइन का लेवल आपका बढ़ा हुआ होता है, उससे जो करवा लेंगे आपसे आप कर दोगे, कितना भी बड़े से बड़ा टास्क करवा लेंगे आप कर लोगे, ठीक है। तभी तो किसी भी टारगेट को अचीव करने में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। गुरु आपको फील ही नहीं होने देगा तुम्हें क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, ठीक है। वो आपसे टारगेट अचीव करवा लेगा क्योंकि उसको हिडन चीजें पता है। ये इंसान कब अच्छा परफॉर्म करेगा, कब इससे क्या करवाना है, ठीक है। फिजिक्स कब करवानी है, केमिस्ट्री कब करानी है, जियोलॉजी कब करानी है, बॉटनी कब करानी है, ठीक है। तो उसको सारी चीजें पता है, ठीक है, टीचर को। तो अच्छा गुरु अगर मिल गया आपको, ठीक है, तो आपका कोई भी गोल, ठीक है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल टीचर हो, तो आपका हर गोल अचीव हो जाएगा। पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर, तभी वो चीजें काम करती हैं। समझ रहे हो? हाँ, विश्वास है तो पत्थर की मूर्ति में भगवान है, और विश्वास नहीं है तो एक पत्थर की मूर्ति है। समझ में आया? इट इज अ रियलिटी। सारा खेल यहां पर है, सब खेल यहां से होता है और यहां से होता है, ठीक है। अगर मेरा विश्वास है कि मैं शिव जी पर जाकर के पर डे जल चढ़ाता हूं तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। जब ये विश्वास आपके अंदर आ गया ना कि मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, आप किसी भी मतलब मैं शिव इसलिए नाम ले रहा हूं कि मैं अपने रिलीजन को जानता हूं, ठीक है। आप चाहे हिंदू, मतलब हिंदू के अलावा आप, ठीक है, सिख धर्म को फॉलो करते हो, ठीक है, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हो, ईसाई धर्म को फॉलो करते हो, आप जिस गॉड पर, जिस चीज पर आपका विश्वास है, ठीक है। अरे कुछ नहीं, अपने मम्मा पापा पे विश्वास है, ठीक है। और आपने कहा मैं रोज सुबह उठ के मम्मा पापा के पैर छूता हूं, उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा उससे कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आपने सोच लिया ऐसा, मतलब यहां से बल्कि फीलिंग से कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो एक्चुअल में वो चीज काम करती है, ठीक है। रियलिटी है, क्योंकि सारा खेल मतलब बिलीफ सिस्टम है, सारा बिलीफ सिस्टम है। आपका बिलीफ है तो बॉडी के अंदर वो चीजें हो जाएंगी। ये तो कितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसके ऊपर, बिलीफ सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट कर दिया कि तू ये खा ले, चाहे वो चीनी की गोली हो, तू सही हो जाएगा, तो चीनी की गोली इसको सही कर देगी, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और आपको बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन दे दी जाए और बिलीफ सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा कि अब मुझे मरना है, तो भाई फिर कोई बचा नहीं सकता। भगवान भी आ जाए तो नहीं बचा सकता। ये रियलिटी है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होना चालू हो जाता है, वही बिलीफ सिस्टम करना चालू कर देता है। रियलिटी है, ठीक है। जो भी कुछ है वो हमारे अंदर ही है, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी में सब कुछ हमारे अंदर है, ठीक है। जिसको भी आप गॉड, भगवान, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, सब कुछ एक्चुअल में अपने अंदर ही है। क्योंकि बॉडी जब खत्म होगी तो वही, ठीक है, एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी, और वो एनर्जी कहाँ जाएगी, या बड़ी एनर्जी में मिक्स हो जाए, या वही एनर्जी का हम सोर्स है। तो मैं अक्सर कर बोलता भी हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ठीक है, आप मतलब कहीं भी चले जाओ, जहां भी एनर्जी के सोर्स हैं,
ठीक है, यानी यहाँ आप जब जाते हो तो अच्छा फील करते हो, गुरुद्वारे में बैठोगे अच्छा फील करोगे, मंदिर में बैठोगे अच्छा फील करोगे, ठीक है, मस्जिद में अंदर अंदर जाके बैठोगे अच्छा फील करोगे, चर्च में अंदर जाके बैठोगे गुम्मद के नीचे तो अच्छा फील करोगे। क्यों? क्योंकि ये भाई ब्रह्मांड के अंदर कॉस्मिक एनर्जी का बड़ा सोर्स है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए चीजें बनाई गई हैं, एक शेप बनाई गई है, पिरामिड शेप। यस, तो नेचर के अंदर पिरामिड शेप अपने में एक अल्टीमेट शेप है, ठीक है। यस, तो एक्चुअल, ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है कि यहाँ साइजोफ्रीनिया जो ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर जो मूवी देखी थी मुझे भी लगा था कि इसके अंदर भूत का प्रवेश हो गया, ठीक है, तो समझ रहे हो ना। हाँ, एक बार एक केस था, ठीक है, एक छोटे बच्चे को बड़ा गंदी तरीके से मार दिया था, ठीक है, एक देखा हुआ स्कूल का केस था, ठीक है, बच्चों ने आपस में कुछ लड़के, तो मैं उसमें ट्रेडमिल पर रन कर रहा था, ठीक है, सिक्कर का केस था। तो उस समय थोड़ा सा मतलब पूरी न्यूज देख के मेरे अंदर भी थोड़ा मतलब एक गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस समय ट्रेडमिल मेरी बहुत धीरे 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 बहुत फास्ट हो गई थी, बहुत मतलब होती चली गई, तो भी एक बगल में थे कि सर कंट्रोल 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 कंट्रोल, तो उन्होंने उसको बंद किया, ठीक है। तो वो मेरी दिमाग एक्चुअली ट्रेडमिल पे नहीं था, मैं एक नहीं एड्रेनलिन का लेवल बढ़ गया था और सामने वो चल रहा था न्यूज, उस पर चला गया था। तब मेरे समझ में आया कि हाँ, ये चीजें किसी की भी संग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, ठीक है। वापस आओ, ठीक है। तो एंजाइटी, इंसोमनिया, साइजोफ्रीनिया, और क्या काम करती हैं ड्रग, ये भाई बेंजोडायजेपिन बार्बिटरेट करती क्या है, आपके लेवल में आपके ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बढ़ा देती हैं, ये है मतलब सुलाने का काम कैसे करती हैं, गाबा के लेवल को बढ़ा करके आपको रिलैक्स कर देती है, ठीक है। अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा हो, यानी पागलपन वाली स्थिति आ रही हो, बस आप ट्रैंक्विलाइजर लगा दो, ये गाबा को बढ़ा देगी। और गाबा में नर्वस सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एकदम सारे सिग्नल को रोक देगा, रोक 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 स्टॉप। जब ऐसा होगा तो आप धीरे से क्या कर जाओगे, धीरे धीरे सो जाओगे, एनेस्थेटिक कंडीशन में चले जाओगे। बॉडी, गाबा का सिस्टम पूरी बॉडी पे काम करेगा, आपकी ब्रीदिंग रेट, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका सारे सिस्टम स्लो हो जाएंगे और आप स्लीपिंग सो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। और चाहे आप एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, आपको नींद ना आ रही हो, आपको साइजोफ्रीनिया हो गया हो, एक्स बाई जेड, आप रिलैक्स हो जाओगे। चाहे कोई एनिमल का केस हो, ठीक है, एनिमल को बेहोश करना हो, तो ट्रैंक्विलाइजर हाई डोज कॉन्सेंट्रेटेड डोज दिए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। गाबा का फुल फॉर्म यार तुम पता नहीं है, गाबा का फुल फॉर्म, गाबा का फुल फॉर्म, ठीक है, गाबा का फुल फॉर्म गामा अमाइनो, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड, ये हमने वहां पढ़ा है नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरो के अंदर, समझे। भाई हमको भी नींद नहीं आती है, तुम सब मक्कार हो, काम चोर हो, समझ में आया? तुम्हें नींद कहाँ से आएगी, समझ रहे हो तुम सबको, भैया तुम सब एडिक्ट हो चुके हो मोबाइल के, समझ में आया? जब तक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या रील एक दो घंटे रात में घुमा नहीं लेते हो ना, तब तक नींद आएगी कैसे, समझ में आया? तो नींद के लिए ये ना सोशल मीडिया ये छोड़ना पड़ेगा। और ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को बर्बाद कर रहा है, आपके मेलाटोनिन को सिक्रेशन को रोक रहा है, जो रेज होती है ना इनकी, ठीक है। रात 10 बजे के बाद अगर आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो ये एक्चुअल में आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के संग खेल रहे हो। रियलिटी में रात 10 बजे के बाद आपको मोबाइल टच भी नहीं करना चाहिए। यस, ठीक है, रात 10 बजे के बाद अगर मोबाइल उठा रहे हो तो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ रहे हो, ये रियलिटी है भाई, ठीक है। चलो, मतलब सीधी सी बात है, मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन के अंदर आप रुकावट पैदा कर रहे हो, और मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो पूरी बॉडी का कचरा होना ही होना है, ब्रेन का कचरा होना है, मेमोरी का कचरा होना है, न्यूरॉन्स का कचरा कचरा होना है। वापस आओ, अब ट्रैंकुलाइजर के बाद हम किस पर आए थे, ट्रैंकुलाइजर समझ में आ गया। अब ओपियोइड्स की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी ने डिटेल में बात की ओपियोइड्स की। ओपियम पोपी, अफीम बेटा, अफीम, हाँ, हर कोई नहीं उगा सकता अफीम को, अफीम को उगाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, समझे। हाँ, 10 बजे के बाद सेल्फ स्टडी करो, तभी तो मैं कहता हूं कि नोट्सों को एक बार बनाओ, ठीक है, बार बार, मतलब आप लेक्चर को रन करके मत पढ़ाई करो,
नोट्सों को बनाओ बढ़िया तरीके से, फिर जब भी पढ़ाई करो नोट्सों के थ्रू पढ़ाई करो, ठीक है। मेरी बातें तुम्हें अटपटी लगेंगी, ठीक है, पर एक्चुअल में जो है वो रियलिटी है, ठीक है, यही है। वापस आ जाओ, अब आ जाओ ओपियोइड्स। अफीम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब डाइवर्ट मत होना, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, कहां पर इसके ड्रॉबैक हैं क्या नहीं है। अफीम, ओपियम, पोपी, ये एक नारकोटिक्स से, ध्यान रखना, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स समझते हो? तुमने न्यूज पे सुना होगा नारकोटिक टेस्ट हो रहा है, या उसमें देखा होगा आपने एथलीट्स का नारकोटिक टेस्ट कराओ, क्या कोई नारकोटिक तो नहीं लिया इसने, इसके ब्लड में नारकोटिक्स तो नहीं मिल रहा। नारकोटिक्स का मतलब होता है नशीले पदार्थ, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, वो सारे ड्रग्स, ठीक है, सारे ड्रग्स नारकोटिक्स नहीं होते, कुछ ड्रग्स को हमने नारकोटिक्स में डाला है, ठीक है, समझ रहे हो, जो नशीले पदार्थ हो, हिंदी में बोलते हैं नशीले पदार्थ, ठीक है, जिनका साइड इफेक्ट है एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब है लत, वो सब नारकोटिक्स है, ठीक है। तो ये नारकोटिक्स में आते हैं, पहली बात किस में आते हैं, नारकोटिक्स में आते हैं, ठीक है। सेडेटिव हैं, सेडेटिव का मतलब है ये भी आपकी बॉडी को ना सेड कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, आपका हार्ट, आपका रेस्पिरेटरी, आपका सारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं, तो इनको डिप्रेजेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है, सेडेटिव और डिप्रेजेंट एक ही बात है, ठीक है। ये एनाल्जेसिक हैं, बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टी क्या है, जो उस समय राजा महाराजा, भाई तुम आज की डेट में पेन किलर खा लेते हो, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तब क्या फार्मेसी उनके साथ चलती थी कि पेन किलर, ठीक है, पैरासीटामोल लोग खाते थे वहां के सैनिक, ना बेटा, उस समय बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों के अंदर ओपियम पोपी के पौधों का मतलब बंडल के बंडल डाले जाते थे, बड़े बड़े वैद्य, ठीक है, बड़ी बड़ी ओखलियों में इनको कूट कूट के इनका, ठीक है, अर्क बनाया करते थे, तो जब सैनिकों के तलवार भाले लगते थे और तड़पते थे दर्द से, तो उनको इसका अर्क पिलाया जाता था और उनके लेप किए जाते थे बॉडी के ऊपर, किसका, ओपियोइड्स, क्योंकि बेहतरीन पेन किलर का काम करते हैं, सुपर एनाल्जेसिक हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट नहीं है कोई, ठीक है। तो कई लोग होते हैं जैसे किसी के घुटने में रेगुलर पेन होता है, तो उनको रोज पेन किलर खानी पड़ती है, रोज पेन किलर खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है, आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पेन किलर ये वाली मत खाओ, और आपको रेगुलर खानी है तो आप, ठीक है, मॉर्फिन लो, मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियोइड्स, सुपर पेन किलर, ओपियोइड सुपर पेन किलर है, और साइड इफेक्ट नहीं होते इनके, ठीक है, आप रेगुलर ले सकते हो उनको, ठीक है। तो बेहतरीन पेन किलर है, उस समय के टाइम पर सर्जरी के लिए, ठीक है, राजा महाराजा सब यही तो यूज करते थे ओपियोइड्स, कभी सोचा है आपने? तो मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो ये बताओ। अगर मम्मियाँ देखो, मेरी मम्मी भी के नी पेन होते थे तो बहुत पेन किलर खाती थी, ठीक है, तो मैं एम्स के डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने मॉर्फिन के लिए बोला था, तो मत करना, ठीक है, पेन किलर को बिल्कुल बंद कर देना, घर से निकाल के फेंक देना, कभी का इमरजेंसी के अंदर पेन किलर खानी है तो खा सकते हो, कभी कभार इमरजेंसी में, रेगुलर बेस पर पेन किलर खाएंगे तो अगर प्यार करते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से किसी से भी, तो स्ट्रिक्टली उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, रिप्लेस कर दो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन बना करके, डिस्क्रिप्शन बोल गया, देते हैं, तब जाकर के वो अलॉट होती है, हर किसी को नहीं मिलती वो, समझ रहे हो ना। हाँ, चलो, समझ में आ गया, घर की सारी समस्याएं मम्मी ही तो अपने ऊपर उठा लेती हैं। आ जाओ यहां पर आ जाओ, ठीक है। तो नारकोटिक्स हैं, सेडेटिव हैं, डिप्रेजेंट हैं, एनल्जेसिक हैं, मतलब बेहतरीन पेन किलर में काउंट होते हैं, और यूफोरियंट होते हैं। यूफोरियंट का मतलब है भाई क्यों लेते हैं लोग अफीम, क्यों पागल हैं अफीम के लिए, क्योंकि ये यूफोरबिया क्रिएट करते हैं। यूफोरबिया का मतलब होता है हिंदी में सुखद एहसास, अगर ना याद रहे तो लिख लो उसको हिंदी में भी, सुखद एहसास, एक अच्छा सा फील कराते हैं, कहते हैं प्लेरेजेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं। उन लोगों को जो तुम लोग के लिए नहीं है ये, उन लोगों के लिए, नशीले लोग होते हैं, मतलब नशेड़ी लोग होते हैं उनके लिए। भाई, भाई मैं अगर कोई अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, मैंने देखा जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, वो बावड़े हो जाते हैं, मतलब किसी पार्टी के अंदर मतलब बहुत, मतलब सारी ड्राई फ्रूट्स मेवा, मतलब एक से एक बढ़िया खाना है, पर अगर शराब नहीं है तो उनके लिए पार्टी बेकार है, ठीक है। और अगर उन लोगों से पूछा जाए कि उनकी एक मतलब एक गंदी सी, जहाँ एक दिन मैं एक बस से ट्रेवल कर रहा था, तो मतलब मुझे सुसु लगी थी, ठीक है, तो मुझे लगा यार कहाँ जाऊं, ठीक है, तो बस एक जगह रुकी थी, वहां स्टॉप था बस का, ठीक है, तो उस बस के स्टॉप के अंदर
पीछे एक जगह थी, ठीक है, जहां वो जा सकते थे वहां पर, तो मतलब स्मेल आ रही थी तो मैं चला गया यार, वहीं चला जाता हूँ, क्या करूं मैं, ठीक है। तो सोचो उस जगह जहां मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, वहां पार्टियां चल रही थी, वहां खोखा था, खोखे के अंदर पौवे, लाइसेंस तो था नहीं। अब भाई जितने भी लोग थे, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी सबकी उम्र के, वो बस भाई चल रहा है उनका वही, लगातार कोने को भरे पड़े हैं। मैंने यार यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये पी रहे हैं यहाँ पर, वो बाबड़े, इसी को बाबड़े, ठीक है, समझ में आया। अब सोचो उसका एक ढक्कन पियोगे तो उल्टी आ जाएगी, मतलब इतनी कड़वी है, समझ में आया ना, हाँ इतनी कड़वी है, बेकार, कोई टेस्ट नहीं है। पर एडिक्शन, एडिक्शन की वजह से पीते हैं, साइकोलॉजिकल एडिक्शन। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर मोबाइल दे दो आप, उससे मोबाइल छीन लो आप, वो क्या करेगा पता नहीं, समझ में आया, क्योंकि उसका मोबाइल का एडिक्शन हो गया। ऐसी शराबी के हाथ में अगर एक पैग लगा हुआ है, तुम छीन लो, वो क्या करेगा पता नहीं, समझ में आया। बस यही है, सिर्फ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, समझ रहे हो ना। और ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट इतना खतरनाक होता है कि लोग खुद को भी मार सकते हैं और किसी और को भी मार सकते हैं, ठीक है, इतना खतरनाक इसीलिए इनको हमने नार्कोटिक्स में रखा। ऐसी कोई भी चीज जो ऐसा कर सकती है वो नार्कोटिक्स है। समझ में आया नहीं आया। हाँ जोम्बी बन जाते हैं भाई वो, ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है। हाँ बेटा उज्जवल, एक नीट एस्पिरेंट को एडिक्शन होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, एडिक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो, पढ़ाई का एडिक्शन होना चाहिए उसको, मतलब किताबों के बीच में खो जाने का, समझ में आया, हाँ बेटा बिल्कुल, ये एडिक्शन चाहिए उसको। वो एडिक्शन होना चाहिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, ये एडिक्शन चाहिए, ये एडिक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, नीट एस्पिरेंट का हर स्टूडेंट के लिए। पर चलो खैर ठीक है। तो अब ओपियोइड्स को हम आइसोलेट कहां से करते हैं, ये तो खूब मूवी में भी दिखाया है कि आज के पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है, हाँ। इसको हम ओपियम पोपी सब, पपाइवर सोमनीफेरम, पपाइवर सोमनीफेरम ओपियम पोपी होता है, पपाइवर सोमनीफेरम ओपियम पोपी, इसकी लेटेक्स से निकालते हैं, ठीक है, इसकी लेटेक्स से निकालते हैं। तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसका डायग्राम बना के, बना हुआ डायग्राम है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये अफीम का पेड़ देखा होगा, इस तरीके के इसमें फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ये देखे होंगे आपने इस तरीके के फ्रूट्स। इनकी लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब होता है बार्क जो होती है इनकी छाल, उसको स्क्रैप करके वहां से इसका क्रूड निकाला जाता है, फिर उसमें 20 टाइप के एल्कोलॉइड्स होते हैं, यस, समझ रहे हो ना, हाँ, उससे इसको निकालते हैं। तो कहां से आइसोलेट करेंगे इसको, ओपियम पोपी की लेटेक्स से। उसमें कितने एल्कोलॉइड होते हैं, 20 एल्कोलॉइड होते हैं। मेन एल्कोलॉइड कौन सा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेन एल्कोलॉइड होता है मॉर्फिन। मूवी देखी है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मॉर्फस, मॉर्फिन से लिया है, हाँ, यस, मॉर्फस, मॉर्फिन, ठीक है, वहीं से लिया है, ठीक है, बताऊंगा आगे। तो मेन एल्कोलॉइड मॉर्फिन होता है, इसका मेन एल्कोलॉइड, मेन कंटेंट क्या है ओपियम पोपी के अंदर, मॉर्फिन। मॉर्फिन सबसे ज्यादा मॉर्फिन होता है इसमें, और बेहतरीन है, और मॉर्फिन के ही सब डेरिवेटिव है। आपने मॉर्फिन आइसोलेट कर लो इससे बस, फिर आपको मॉर्फिन से ही आप, ठीक है, क्या नाम है, अरे यार, कोकेन कहते हैं ना, नहीं नहीं कोकेन भूल गया, कोडीन। मॉर्फिन से आप कोडीन बना लो, ठीक है, मॉर्फिन से आप हेरोइन बना लो, मॉर्फिन से आप स्मैक बना लो। सर कैसे, अब देखो मेन डेरिवेटिव क्या है मॉर्फिन, मॉर्फिन को हम क्या भाई, कैसा है ये, पेन किलर, मतलब मैंने बताया ना मॉर्फिन की टैबलेट आती है, मेन डेरिवेटिव जो है ओपियम पोपी का मॉर्फिन है। उसको आइसोलेट करते हैं, टैबलेट की फॉर्म में देते हैं, कैंसर पेशेंट को दी जाती है, कैंसर में बहुत पेन होता है, तो नॉर्मल पेन किलर तो दे नहीं सकते, उसके लिए उनके लिए फिर मॉर्फिन चलती है, सुबह दोपहर शाम हाई डोज मॉर्फिन, ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं है बस, ठीक है। हाँ, तो अब पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है, चाहे मॉर्फिन की बात करूं मैं, ठीक है, तो उसका साइड इफेक्ट भी है। जो लोग मॉर्फिन ज्यादा इंटेक करते हैं तो मॉर्फिन के रिसेप्टर ब्रेन में तो होते ही हैं, वहां तो असर पड़ ही रहा है, पर गट में भी होते हैं। अगर आप मॉर्फिन की टैबलेट खाओगे या मॉर्फिन खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉर्फिन के रिसेप्टर गट में भी होते हैं, इससे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं ना वो स्लो हो जाते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसके रिसेप्टर गट पे भी होते हैं और ब्रेन में भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर मैं मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं, मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मिथाइलेशन,
अगर मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? कोडीन। लाइव एग्जांपल, मैं दिल्ली साउथ एक्स आकाश का एक सेंटर था, वहीं था स्टार्टिंग में। हाँ, तो वहां मैं कफ सिरप लेके आया, ठीक है। उस समय ध्यान नहीं दिया मैंने, कफ सिरप ला करके डॉक्टर ने लिखा, मैंने बस ला बिना कंटेंट पढ़े उठा करके टेबल पे रख दिया, क्लास में चला गया, भी लौट के आकर के मैं सिरप को पीऊंगा। लौट के आया, वो शीशी मेरी खाली थी। मेरा सिरप कहाँ गया भाई? या तो गायब ही हो जाती शीशी, शीशी खाली थी, इतना सा पड़ा था उसके अंदर। मैंने ये कहाँ चली गई, ठीक है। तो मालूम पड़ा कुछ टीचरों ने दो दो ढक्कन पी लिए। मैंने भाई खांसी का सिरप था, ठीक है, मैं लेके आया, पी क्यों लिए? तो एक चुपचाप से बोला, सर आपने कंटेंट नहीं दिखा इसका, कंटेंट। मैंने क्या कंटेंट? ओ तेरी, इसमें तो कोडीन पड़ी हुई है। गलती हो गई यार, कोडीन वाला सिरप खुले में कैसे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और टीचर को नींद ना आने की प्रॉब्लम थी। अब दो ढक्कन पी करके मस्त कहेंगे सर, क्योंकि उनके लिए ये सफिशियंट है, समझ रहे हो? जो मतलब नशा नहीं करते उनके लिए दो ढक्कन कफ सिरप सफिशियंट है। यस, आज की डेट में कोडीन हटा दी गई है, ठीक है। नहीं तो पहले 1% अल्कोहल भी कफ सिरप इन चीजों में हुआ करते थे, तो लोग सिरप ही पी जाते थे, सोचो, ठीक है। ये हालत थी लोगों की, मतलब पागलपन, नशा, ठीक है। तो इसका बस एक ही साइड इफेक्ट है, ठीक है, सॉरी, कोड इन सब के अंदर एडिक्शन होता है, इसमें इसका एक बेनिफिट है, इसमें एडिक्शन नहीं होता कोडीन के अंदर। तो गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को उसको कफ सिरप में मिक्स करने की मतलब परमिशन दी थी, क्योंकि इसका एडिक्शन साइड इफेक्ट नहीं था। इसका मिथाइलेशन करने से बनती है, इसलिए इसे मिथाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। यूज इन कफ सिरप, कफ सिरप में हम इसको यूज करते हैं कोडीन को, ठीक है। आज की डेट में कम होता है, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा होता था ये, ठीक है। अगर मैं इस मॉर्फिन का मिथाइलेशन की जगह एसिटाइलेशन कर दूं तो क्या बनेगा? हाँ, अगर मैं इस मॉर्फिन का क्या कर दूं, एसिटाइलेशन, तो क्या बनेगा? एसिटाइलेशन, अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन बन जाएगी, इसलिए हेरोइन को हम डाइएसिटाइल, यस, डाइएसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनती है हेरोइन। अगर आप मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन। और जब हेरोइन बनाते हैं तो उसका जो क्रूड बचता है, बिल्कुल क्रूड, उसकी प्रोसेस करके उससे बनती है स्मैक, जिसको ब्राउन शुगर कहते हैं, जिसकी तस्करी होती है। सोचो, ये कचरा है इसका, स्मैक, इसकी तस्करी होती है। इसकी तस्करी तो भाई, इसकी तो मतलब एक आम इंसान में तो बूता ही नहीं है हेरोइन को मतलब खरीद पाए, ठीक है। हाँ, ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जो होते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत पैसे वाले लोग, जिन पे मतलब असीम पैसा है, वही हेरोइन को यूज कर सकते हैं। बाद बाकी है जो उससे नीचे लेवल के सेकंड लेयर होती है, वो स्मैक को यूज करती है। समझ में आया? क्योंकि स्मैक कंपैरेटिव सस्ती है, पर ये भी एक एक पैकेट करोड़ों का होता है इनका, समझ में आया? जरा सा मतलब एक हाथ पे लगा दिया ना, यही खतरनाक होता है, समझ में आया? कभी देखा भी होगा न्यूज में, मतलब कई फिल्मी स्टार का तुमने केस सुना होगा, देखा होगा न्यूज में, टीवी पर, ठीक है। वो चुटकी में सूंघते हैं इस तरीके से, बस इतने से काम हो जाता है, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। वो एक कौन थी, तुम्हें याद होगा, किसी का नाम बताओ, एक आध जो केस आए थे सामने। आर्यन खान का तो बहुत बार आया है, इसके अलावा मतलब ये तो नहीं, सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अरे वो लड़की नहीं है, वो कौन सी छोटी सी है, क्या नाम है? अरे श्रीदेवी नहीं, आलिया भट्ट, हाँ 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 हाँ, याद आ गया, ठीक है, हाँ आलिया भट्ट। तो न्यूज व्यूज में दिखाया गया था आलिया भट्ट, ठीक है, वो अक्सर कर मतलब कुछ करती थी और मतलब पता नहीं कुछ नाक सूंघती थी वो अक्सर कर, ठीक है। हाँ, ये सब ड्रग एडिक्ट हैं भैया, सब ड्रग एडिक्ट हैं, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, अपने आइडियल बनाना है तो अपने पेरेंट्स को आइडियल बनाओ, ठीक है, ठीक है। जिनको परमवीर चक्र मिला है उनको आइडियल बनाओ, ठीक है। अपने गुरुजनों को आइडियल बना लो, पर फिल्मी स्टार को पता नहीं क्यों लोग आइडियल बनाते हैं, क्यों चलते, क्या है वो, किस दुनिया में जीते हैं वो लोग। चलो खैर, तो हेरोइन समझ में आ गया, और हेरोइन का ही, ठीक है, मैंने बताया ना, प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन, हेरोइन से ही बनती है स्मैक। स्मैक किससे बन रही है? हेरोइन से ही बन रही है, प्रोड्यूस फ्रॉम स्मैक, प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन, स्मैक, ठीक है। ब्राउन शुगर कहते हैं इसको। इसको स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं आप। यस, मैंने बताया दम मारो दम मिट जाएंगे गम। तो उसका डाइल्यूट सोचो, बहुत महंगी होती है, मतलब इतना सा, मतलब एक गेहूं से भी कम, मतलब इतना दाना,
बहुत सारे सॉल्यूशन बना करके उसको इंजेक्शन के थ्रू जरा जरा सी डोज ली जाती है, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ठीक है। तो इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो। स्नॉटिंग, स्नॉटिंग समझते हो ना, मतलब आपने कहीं रगड़ा मारा, सूंध नहीं, सूंघ लिया, स्नॉटिंग कर ली उसकी, ठीक है, उसके थ्रू लेते हैं, सोचो उसको, ठीक है। और इसको व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, टेस्ट देखोगे तो बिटर होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। इसलिए इसको खाया नहीं जाता, स्नॉटिंग की जाती है और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है स्मैक को। समझ में आया? आई या नहीं आई? मॉर्फिन टैबलेट की फॉर्म में आती है, मॉर्फिन की टैबलेट आती है बेटा, और ऐसे खुले में नहीं मिलती उसको, मतलब जैसे दिल्ली के अंदर 2 या 3 ही सेंटर हैं उसके लिए, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं इसी फील्ड के, है ना। हाँ, जो पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर्स हैं वो, आप डॉक्टर को दिखाओगे तो पूरा एक पर्च के अलग से बनता है, डिटेल सारा का सारा, फिर वो सबमिट होता है, तब आपको डिसाइड की जाती है कितनी डोज देनी है, कितने मंथ की डोज देनी है डॉक्टर के हिसाब से, फिर वो एक डोज दी जाती है, मतलब प्रॉपर है, मतलब ऐसे हर किसी को नहीं मिलती वो, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया? तो ये सब किसके, ओपियम पोपी के डेरिवेटिव्स है। मेन कौन हो गया, मॉर्फिन, मिथाइलेशन कर देंगे कोडीन, डाइएसिटाइलेशन कर देंगे हेरोइन, जब हेरोइन बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्रूड बचता है, उसको स्मैक बोलते हैं, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर ऑर्डरलेस होती है, इसलिए इसको इंजेक्शन या स्नॉटिंग के थ्रू इनटेक करते हैं, डायरेक्ट इनटेक नहीं करते। हेरोइन तो सोचो ही मत भैया, हेरोइन का तो समझ में आ गया? हाँ, हेरोइन, हीरोइन नहीं, हेरोइन, समझ में आ गया? अब आ जाओ, ठीक है। ब्राउन शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब क्रूड होता है ना वो ब्राउन शुगर जैसा ही होता है, ठीक है, उसको व्हाइट क्रिस्टल प्रोसेस करके बनाया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब तीसरे नंबर पे आते हैं स्टूमुलेंट्स, उत्तेजक, जो तुम भी भाई कॉफी तो पीते ही हो ना, वो भी तो स्टूमुलेंट है। पान खाते हो ना, खाए के पान बनारस वाला, तो बनारसी लोग पान बहुत खाते हैं, ठीक है। पान का जो पत्ता होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी, बहुत गजब प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब उसमें कत्था चूना लगाया जाता है तो फिर प्रॉपर्टी और गजब हो जाती है, ठीक है। हाँ, उससे नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, और एक बेहतरीन कह सकते हो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। हाँ, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड है तो उसको न्यूट्रल करेगा, बहुत ज्यादा बेसिक है तो उसको न्यूट्रल करेगा, मेंटेन करने का काम करता है, एक्ट एज अ बफर, ठीक है। बहुत बढ़िया है पान तो, मतलब खा लेना चाहिए कभी कभी, पर बिना तम्बाकू, बिना उसका वो कत्था चूना लगाते हैं ना, हाँ, मतलब आप गुलूकंद का पान खा सकते हो, बनारस के लोग तो बहुत खाते हैं भाई, कानपुर में भी बहुत खाया जाता है पान, हाँ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस इसी बेल्ट में तो आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इस बेल्ट के, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, नहीं, मॉर्फिन कॉस्टली नहीं होता बेटा, मॉर्फिन कॉस्टली नहीं है, ये समझो, मॉर्फिन इतना कॉस्टली नहीं है। हाँ, आप जैसे मानो आप जो क्रूड ऑयल लेते हो वो मॉर्फिन है, अब जितना उसको फिल्टर करोगे, प्रोसेस करोगे, जितना प्रोसेस करते जाओगे, जैसे शराब बना रहे हो, देसी शराब, ठीक है, सस्ती आती है भाई, घर में ही तुम, ठीक है, समझ रहे हो, आलू फल इन सबको सड़ा लो, सड़ा करके इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, वही तो है देसी शराब, ठीक है। इसमें मेथनॉल भी होता है थोड़ा बहुत, जो पॉइजन होता है, ठीक है। अब तुम जितना उसको फिल्टर कर लोगे, प्रोसेस कर लोगे, जितना फिल्टर कर लोगे उसको, उतना ही कॉस्टली हो जाता है, सिंपल सी बात है, उतने हिसाब से कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ रहा हूं, तो स्टिमुलेंट की बात चल रही है, तो इसमें आप कोकेन पढ़ोगे, तो पहले मैं कोकेन पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में रखा है, टोबैको, तंबाकू आप जानते ही हो, और एम्फेटामिन, ये 3 एनसीईआरटी में रखे हैं। एम्फेटामिन का मतलब है सुपरमैन ड्रग कहते हैं, जो एथलीट्स लेते हैं, जो रेसलर्स ले लेते हैं, ठीक है, जो रनर्स ने भी काफी ली है, और रशिया के जब सारे ओलंपियाड जीते थे तो उन सब ने एम्फेटामिन ही लिए थे, पर सारे मारे गए थे, ठीक है, बड़ी गंदी मौत होती है इनसे, ठीक है। माइकल जैक्सन की मौत का कारण भी कहीं ना कहीं एम्फेटामिन ही माने जाते हैं, ठीक है। तो चलो पहले कोकेन से बात करता हूँ, कोका प्लांट से आइसोलेट करते हैं, कोका क्रैक कोकेन, ठीक है, यहाँ का नेटिव नहीं है इंडिया का, समझ रहे हो ना। आइसोलेट फ्रॉम कोका प्लांट, एरेथ्रोजाइलम कोका, इस पर क्वेश्चन आता है, इसका नाम क्या है, एरेथ्रोजाइलम कोका, नेटिव कहाँ का है, साउथ अमेरिका का। कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग से लेते हैं कोकेन को, स्नॉटिंग, स्नॉटिंग मतलब सूंघना, ठीक है। कैसा है, यूफोरियंट है, एक अच्छा सा एहसास दिलाता है, इसलिए लोग उसको यूज करते हैं। एक लौता स्टूमुलेंट है, जिसकी अगर आपने डोज ज्यादा ले ली तो ये स्टूमुलेंट होते हुए, साइकोट्रोपिक होते हुए साइकेडेलिक की तरह बिहेव करता है। अगर आपने डोज ज्यादा ले ली तो ये कैसा हो जाएगा, हेलुसिनोजेनिक हो जाएगा, हेलुसी
नेशन क्रिएट कर देता है अगर डोज ज्यादा लो उसको इनटेक कर लोगे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कहीं ना कहीं। स्टिमुलेंट किसको स्टिमुलेट करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं बाय इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। सर कैसे? अब बताता हूं इसको कैसे। ये एकदम सुखद एहसास दिलाते हैं आपको, मतलब फील कराते हैं, वाह मजा आ गया। और सब मौत, जहां मजा है वहां मौत है, ध्यान रखना। 400 बच्चे मौत की उसमें चले गए, समझते ही नहीं है लोग। जैसे मानो प्री सिनेप्टिक नोप है, प्री सिनेप्टिक नोप, ये ऐसे ऐसे, इनके अंदर है डोपामाइन। भाई डोपामाइन न्यूरो ट्रांसमीटर ही तो है, वो न्यूरॉन्स के अंदर होता है डोपामाइन। पोस्ट सिनेप्टिक नोब है। आप जानते हो उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इसके। अगर इसके अंदर डोपामाइन बढ़ा भरा हुआ है, डोपामाइन डोपामाइन, तो जब बाहर निकलता है डोपामाइन रिसेप्टर से बाइंड करता है, सिग्नल चला गया इसके अंदर। पर कुछ ही देर के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, वो इस सारे डोपामाइन से कहते हैं कि भाई बहुत हो गया, वापस अंदर आ जाओ, बहुत तुमने हंगामा मचा लिया, वापस अंदर आ जाओ। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या करते हैं, इसको वापस अंदर बुला लेते हैं। तो कुछ पल को तो आपको एकदम झटका लगता है ना, एकदम क्या कहते हैं उसको, लोग टर्म यूज करते हैं, शॉक लगता है या करंट मिलता है या स्टिमुलेशन मिलता है कुछ टाइम के लिए, जब तक टकराता है इससे, फिर ये क्या वापस अंदर अंदर बुला लिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कोका प्लांट से आइसोलेटेड कोकेन दे दूं, कोकेन, तो कोकेन क्या काम क्या करेगा? कोकेन इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा कि भैया तुम बंद हो जाओ, इसको कुछ समय के लिए रहने दो यहाँ पर। अगर कुछ समय के लिए रहेगा तो स्टिमुलेट करता रहेगा करता रहेगा, और आपको एक, समझ रहे ना मेरी बात है, हाँ, एक करंट मिलता रहेगा। तो लोग कोकेन, मैंने बताया ना कोई बाहर से कुछ नहीं, ये कोकेन, चरस, गांजा, अफीम, मॉर्फिन, ट्रैंकुलाइजर एटसेट्रा, ये जितने भी हैं, ये कुछ करते नहीं है, मतलब कुछ इनमें कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपके सिस्टम को ही बार बार स्टूमुलेट करते हैं, आपके सिस्टम को ही एक्टिवेट करते हैं। समझ में आया? हाँ। तो बस इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो डोपामाइन, ये क्या है यहाँ पर? डोपामाइन, डोपामाइन। तो डोपामाइन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बना रहता है बहुत लंबे समय तक, और जब तक ये बना रहेगा तब तक धीरे धीरे स्टिमुलेट करता रहेगा और आपको एक अच्छा सा एहसास होगा। ठीक है, पर साइड इफेक्ट इतने खतरनाक हैं, जिस दिन नहीं मिलेगा ना तो उस दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। नहीं आया क्या? हाँ। और समझ रहे हो? हाँ, बहुत खतरनाक है चीजें, बहुत खतरनाक है। इनकी दूसरी पिक्चर में भी दिखा नहीं रहा हूं, मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ा दूं। ठीक है, समझ में आ गया? कोकेन कहां से आइसोलेट करते हैं? रेथ्रोजालम कोका साउथ अमेरिका का नेटिव है। ठीक है, स्नॉटिंग के थ्रू उसको लेते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है बाय इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, यानी डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफियर क्रिएट कर देता है, उसको वापस आने से रोकता है। ठीक है, कौन? कोकेन। यही क्या कर रहा है? इंटरफेरेट क्रिएट कर रहा है, इसके वापस एंट्री को रोक रहा है। डोपामाइन अंदर नहीं जा पाएगा, मेंटेन रहेगा, आपको फीलिंग आती रहेगी। आगे आ जाओ। अब आ जाओ टोबैको। टोबैको तो सभी जानते हैं, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ठीक है, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ में देखी है मैंने, कि घर पर पहले एक, मतलब टांगा गाड़ी के अंदर गेहूं की बोरी आती थी। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ानी होती थी। तो एक कम उम्र का बच्चा, ठीक है, 5 गेहूं की बोरी इनको चढ़ाने के लिए आया था। तो उसने मुझसे राजश्री मंगवाई, राजश्री, गुटखा, तम्बाकू थी उसके अंदर। तो 2-3 गुटखे खाए उसने, और ताकत ली उसने। ठीक है, और उठा करके बोरियां उसने कुछ बांधा और चढ़ा दी ऊपर। भैया राजश्री में था क्या? 1 रुपए के गुटखे में था क्या? तो वो 1 रुपए का गुटखा करता क्या है? वो 1 रुपए का गुटखा, ठीक है, बता दूं नेगेटिव साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, पर मजबूरी है मेरी, मैं ये वाली बातें बता रहा हूँ। ठीक है, वो 1 रुपए का गुटखा आपकी इमरजेंसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा देता है,
और वो एड्रेनलिन, ठीक है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को अचानक से बढ़ा देता है और आप वो काम कर लेते हो कुछ पल के लिए, समझ रहे हो। फिर क्या होगा, एक बार झटका मिल जाने के बाद फिर शरीर कहता है कि दोबारा चाहिए, दोबारा खाओगे। फिर धीरे धीरे वो सेचुरेट हो जाता है कि इस बार तो 3 पाउच खाने हैं तब वो करंट मिलेगा, और करंट चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा मैं। फिर 3 पाउच खाओगे, फिर धीरे धीरे पाउच कैंसर, खतरनाक बीमारियां, लंग्स डैमेज एटसेट्रा, चाहे वो पाउच तंबाकू की फॉर्म में खाओ, सिगरेट की फॉर्म में लो, बीड़ी की फॉर्म में लो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर उसको आप इनटेक कर रहे हो, ठीक है, हुक्के की फॉर्म में लो, तो वो सब आपके लंग्स को तो डैमेज करते ही हैं, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, गैस्ट्राइटिस तक इनसे होती है। तो टोबैको की बात चल रही है। टोबैको आप जानते हो, इट इज अ निकोटिन। टोबैको में क्या होता है, निकोटिन होती है। कौन सा एल्कोहल होता है, निकोटिन। कैसे लेते हैं, स्मोक, च्वी या स्नफ, धुएं के फॉर्म में भी लेते हैं इसको। किसको स्टिमुलेट करती है, एड्रेनल ग्लैंड को। क्या रिलीज करती है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। इससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, आपको कुछ पल की लगेगा आप के अंदर एनर्जी आ गई। पर किससे एसोसिएटेड है टोबैको, कैंसर। और आपके लंग्स में, बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी, लंग कैंसर हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से 200 टाइम बाइंडिंग एफिनिटी रखती है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ब्लड CO2 लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में एचाइन बढ़ जाएंगे। एचाइन बढ़ने से धीरे धीरे आपके ब्लड की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घट जाएगी, और धीरे धीरे आपको हार्ट फेलियर होगा, एंजाइना होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। नहीं आया क्या, इट इज अ डेंजरस। आई या नहीं आई, ये है टोबैको, तो टोबैको से बचना चाहिए। एम्फेटामिन है, ठीक है, ये तो बस एक लाइन दे रखी है। सिंथेटिक ड्रग होते हैं, U4, ठीक है, सुपरमैन ड्रग कहते हैं, एंटी स्लीप, एंटी हंगर, इनको डोप टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। मतलब डोप टेस्ट का मतलब है हम चेक करते हैं कि यार किसी खिलाड़ी ने एम्फेटामिन तो नहीं लिए, ठीक है। एंटी स्लीप, एंटी हंगर इसलिए बोलते हैं कि बेटा इनको लेने से एक पागलपन आ जाता है, ठीक है। बताया था ना मैंने, ऐसी ड्रग जो कार्टून में दिखाए थे, रशिया वाली, आपने अब तो पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर, ठीक है। रशिया एक जमाने में, मतलब गेम्स में इतने ज्यादा नहीं थे, वो सारे गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। तो उसमें दिखाया तो मूवी में ये था कि इंडियन डॉक्टर था, ठीक है, उसने वहाँ के जो, मतलब रशिया के जो एथलीट्स थे, जो उनको मिल्क के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया, तो मिल्क के अंदर एम्फेटामिन मिला करके उनको दिए गए, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, ठीक है। वो उनका थकावट ही नहीं होती है भाई। आप थकते क्यों, थकने का मतलब बॉडी कह रही है रेस्ट, सोना है आपको, ठीक है। इनको लेने के बाद ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, एनर्जी भरपूर रहती है। समझ में आया। तो माइकल जैक्सन करंट की तरह दौड़ता था, ठीक है, तो उसकी मौत का कारण भी यही थे, धीरे धीरे डोज बढ़ाने पड़ेगी, और नहीं लोगे तुम तो मर जाओगे, लोगे तो मर जाओगे, मौत निश्चित है, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है। डोप टेस्ट बेटा, डोप टेस्ट का मतलब है, एक हमने स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई है जिसमें हमने सारे नारकोटिक्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। यस, उसमें ऐसे नारकोटिक्स जो एथलीट्स लेते हैं, ठीक है, उसमें हमने डोप टेस्ट बना दिया। तो इसमें स्पेशली डोप टेस्ट में एम्फेटामिन आते हैं, ठीक है। हाँ, देखोगे ना कि एक क्रिकेटर ने ऐसी बल्ला घुमाया कि बॉल स्टेडियम पार, ठीक है, या एक बॉलर ने ऐसी बॉल मारी कि बल्ले के टुकड़े टुकड़े हो गए बैठ के, हाँ, ठीक है। तो ये समझ लो नॉर्मल इंसान नहीं करता। जब कोई एबनॉर्मलिटी नजर आए तो समझ लेना ये ड्रग का इफेक्ट है, बॉडी का नॉर्मल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, और हाँ, ऐसा नहीं है, ड्रग के इफेक्ट आप नेचुरली भी क्रिएट कर सकते हो, तो इसके लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, अपने टारगेट को पाने का जुनून। तो डोपामाइन आप खुद भी बढ़ा सकते हो, सिर्फ जुनून पैदा करके, ठीक है, अपने टारगेट के लिए पागलपन पैदा करके डोपामाइन बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। नॉर्मल केस में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं 10 15 20 मिनट पर डे, तो उनका डोपामाइन हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसे अच्छा सा एहसास होता है और वो एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। चलो, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, सेकंड पार्ट में आते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजेनिक ड्रग होते हैं, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा प्लांट, हेम प्लांट आप जानते हो, उससे आइसोलेट करते हैं। कैनाबिस सटाइवा वही भांग का पेड़, देसी भाषा में कहा जाए तो कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। इस भांग के पेड़ से कई चीजें निकाली जा सकती हैं। अगर इस भांग की पत्तियों को तोड़ लो, हरी पत्तियों को कूट कूट करके एक गोला बना लो, तो भांग का गोला बन जाता है, ठीक है।
फ्रेश लीव्स से क्या बनती है? भांग। अगर इसके फ्लावर्स को ड्राई करो, ड्राई फ्लावर से एक केमिकल कंपोनेंट आइसोलेट करते हैं, मैरिजुआना, जो डेल्टा 9 टीएससी होता है, मैरिजुआना खतरनाक होता है, ठीक है। इसके फ्लावर से आइसोलेट करते हैं, ड्राई फ्लावर से। इसकी फीमेल इन्फ्लोरिसेंस से क्या निकालेंगे? गांजा। इसी प्लांट की फ्लावर की फीमेल इन्फ्लोरिसेंस से हम गांजा निकालते हैं। और इसी प्लांट से कोई रेजिन निकलते हैं, रेजिन, ठीक है, चिपचिपे पदार्थ, ठीक है, रेजिन, रेजिनस एक्सट्रैक्ट, उसको बोलते हैं चरस। और अरबियन कंट्रीज में चरस को ही हम बोलते हैं अरबी भाषा में हशीश। हशीश नहीं, मूवी आई आजकल, वो कौन सी है, धुरंधर, सुनने में आया ना, उसमें अरबियन लोग भी हैं थोड़े से। मूवी नहीं देखी है मैंने, बस एड एड देख रहा हूँ आजकल। मतलब पीआर थोड़ा खतरनाक होता है। पीआर कैसे करते पता है? मेरे समझ में, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ये क्या करते हैं बड़े पैमाने पर, मतलब पीआर की कंपनी होती है, ठीक है, हाँ, मतलब जो लोग अपना नहीं है, अपने का ऑरा दिखाते हैं कि यार मैं ही हूँ दुनिया में और कोई कुछ भी नहीं है। एजुकेशन फील्ड में तो बहुत तगड़ा हो रहा है ये वाला काम, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, वो सब सारा खेल पैसे का है। पीआर तो तुम तो समझते होगे, मुझसे तो तेजी हो तुम हर मामले में, ठीक है, हाँ। तो ये क्या करते हैं, जैसे एक कंपनी है उसके पास 1,000 चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स, जिसके मतलब सब्सक्राइबर ही होंगे, मतलब फेक, मतलब बना बना के क्या है, 500 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर, 4 सब्सक्राइबर। तो ऐसे ना 400 500 उनके पास हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल और ये सब चीजें। आप जब पीआर से कांटेक्ट करोगे ना, तो क्या करेंगे वो, मतलब आपकी रील्स काट काट के सारे चैनल्स पर, सब यूट्यूब पर डाल देंगे। 5 दिन का कॉन्टेक्ट लिया, तो 5 दिन तक आप कुछ भी खोलोगे वही दिखेगा, यार बड़ा फेमस है यार, ये तो सब जगह नजर आ रहा है ये तो, समझ रहे हो ना? हाँ, तो जितना पैसा है उतना आप पीआर करवा लो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर लंगूर को भी खड़ा कर दोगे तो वो भी हीरो ही नजर आएगा। यस, यही पावर है पीआर की। क्योंकि आम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि बेवकूफ हैं, ठीक है, हाँ। तो क्योंकि आम आदमी के पास बुद्धि नहीं है बेटा। समझ में आया? रियलिटी है। अगर बुद्धि होती तो आज की डेट में जितनी बाबा है ना, वो सब करोड़पति। इनका जब तुम पता करोगे ना, खरबपति हैं ये सारे के सारे, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, पैसा वहां है। पैसा ना डॉक्टरी में है, ना टीचिंग में है, ना किसी उसमें है। आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ एक अच्छे, समझ में आया? हाँ, समझ में आया, हाँ। अगर आपको बस खाली पैसे पे फोकस करना है तो बड़ा बड़ा प्रतिस्पर्धा सी होती जा रही है भाई इसकी तो, ठीक है, हाँ। वापस आ जाओ। तो मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस एंड हशीश, समझे? ठीक है, बेवकूफ नहीं बनते हो तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। पर तुम बच्चे हो बेटा अभी, ठीक है, ना चाहते हो भी इनडायरेक्टली तुम्हें बेवकूफ बना लेते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका लिम्बिक सिस्टम है ना, वो मेच्योर होएगा अभी। जब तुम एमबीबीएस कर लोगे ना, ड्यूरिंग एमबीबीएस भी, हाँ, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली आपको। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, तब आपके अंदर मैच्योरिटी आना चालू होगी। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब आपको अगर कोई मतलब बुलाए, जैसे मैं ही बुलाऊं, आपको 500 रुपए थमा दूं मैं, ठीक है, मतलब बस, तो आप समझ रहे हो ना? हाँ, ये गलत है, समझ रहे हो ना? मतलब एक तरीके से आपको छोटा सा गिफ्ट ही दे दूं मैं, एक मोबाइल दे दूं, एक लैपटॉप दे दूं, तो आप रियल टीचर का नाम भी नहीं लोगे भाई। जैसे पढ़ाया आपको, मानो किसी एक्स टीचर ने, और मैं बोल दूं भाई ये ले मोबाइल ले, तो बस मेरा नाम बोलना है, आप गाली और दोगे उस टीचर को, समझ में आया? और आप उसका ही नाम बोलोगे कि आप बच्चे हो, कि आप अभी मेच्योर नहीं हुए, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, आप छोटी छोटी चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, समझ में आया? एक इंसान को खाना नहीं मिल रहा, वो कहता देखो व्रत रहता हूं मैं, ठीक है, और एक इंसान के पास खाना सामने जो लगा हुआ रखा है और तब वो ना खाए, तो उसे कहते हैं, समझ में आया? हाँ, तो रियलिटी ये है। चलो, मैं तो फिल्म स्टार्स को फॉलो नहीं करता, अच्छी बात है, ठीक है, फॉलो तुम सिर्फ पेरेंट्स को करो, उसके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं, ये ध्यान रखना। अजीब सी बात है, पर एक्चुअल में ये समझ में बहुत देर में आता है, रियलिटी पर यही है। चलें, आगे बढ़े, चलो। तो कैनाबिनॉइड्स, ये इसके भांग के पेड़ तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कई जगह लगे मिल जाते हैं। तो पेड़ मिल जाए ना, तो उसकी लीफ से आप भांग निकाल लेना,
ड्राई फ्लावर से मैरिजुआना निकाल लेना, सब कुछ इसी प्लांट से निकल रहा है। फीमेल इनफ्लोरेसेंस से गांजा निकाल लेना, उसकी रेजिन जो निकलती है गौन जैसे चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उससे आप चरस या हशीश निकाल लेना। ठीक है, एक ही प्लांट से सब कुछ मिल गया आपको। और खतरनाक हेलुसिनोजेनिक है, यानी साइकेडेलिक है, साइकोट्रॉपिक नहीं है, साइकेडेलिक, जो दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं। चलो, ये ध्यान रखना है आपको। मॉर्फिन का मैंने एनसीईआरटी का बहुत इंपोर्टेंट है, एक हेक्सा 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 और पेंटा, 3 हेक्सा और एक पेंटा रिंग के फ्यूजन से जो बन रहा है ये मॉर्फिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन है। और अगर मैं एक हेक्सा, सिर्फ एक ही हेक्सा है, और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन आपको दिखा दूं, तो ये कैनाबिनॉइड्स है। ठीक है, हाँ कैनाबिनॉइड्स, जिसको हम कैनाबिस सटाइवा से आइसोलेट करते हैं, ये भांग की पत्ती है, कैनाबिस सटाइवा। चलो, एलएसडी तो कोई है नहीं, ठीक है, सिंपल है। हमने अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, कौन सी फंगस नाम रखना, क्लेविसेप्स परप्यूरा, इसकी फ्रूटिंग बॉडी से कुछ केमिकल्स को आइसोलेट किया था, जिसको हम एलएसडी कहते हैं। ठीक है, एलएसडी की फुल फॉर्म है लेसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। और आज की डेट में इसकी सिंथेटिक फॉर्म सारी सारी मार्केट में आती है, जिसकी स्मगलिंग होती है, बहुत पैमाने पर स्मगलिंग होती है। धतूरा और एट्रोपा आप जानते हो, धतूरा जो शिवजी पर चढ़ा जाता है, बड़ा सा फ्लावर्स होता है इसका, ठीक है, फ्रूट्स भी होता है इसका। ठीक है, गरीब लोग, जो गरीब बंजारे टाइप के लोग होते हैं ना, वो धतूरे से हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, जबकि पॉइजनस होता है वो। हाँ, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, धतूरे के बीज निकालते हैं, उनको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, फिर कुछ केमिकल मिलाते हैं, उसमें चूना भी मिलाया जाता है। ठीक है, कुछ चीजें मिला करके उसका पाउडर बना के, कुछ चीजें मिला करके डिटॉक्सीफाई करते हैं, फिर कागज में डाल करके उसकी फ्यूम्स लेते हैं, उसकी फ्यूम, सस्ता जुगाड़। ठीक है, पर गलती होगी तो मौत भी हो जाती है। ठीक है, एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना ये है, ये इंडिया में नहीं मिलता। ठीक है, बाहर का प्लांट है, इसमें भी खतरनाक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होता है। और धतूरा तो आप जानते ही हो, जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है। ये ड्रग्स हमारे खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ एल्कोहल एक अलग पार्ट है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक के अंदर मैंने 3 चीजें बतानी थी। सबसे पहले मैंने ट्रैंकुलाइजर बताए, फिर मैंने ओपियोइड्स बताए, फिर मैंने स्टूमुलेंट्स बताए। स्टूमुलेंट्स के अंदर मैंने कोका, कोका, क्रैक, कोकेन, पहले ये बताया। ठीक है, फिर नंबर 2 पर मैंने टोबैको, टोबैको में क्या होता है बेटा? ठीक है, कौन सा एल्कलॉइड होता है? निकोटिन। ठीक है, इसके बारे में बात की। और फिर हमने बात की यहां पर स्टूमुलेंट्स में, लास्ट आया एम्फेटामिन, सुपरमैन ड्रग। क्लियर है? नंबर 2 पर आए साइकेडेलिक। साइकेडेलिक के अंदर मैंने जो है कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा, हेम प्लांट भी कहते हैं, इसकी बात की है मैंने एक तो। ठीक है, दूसरा मैंने एट्रोपा बेलेडोना और धतूरे की बात की है, और तीसरा मैंने एलएसडी की बात की है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखना है लिख लेना यार, अब तो तुम्हें नोट्स बने हुए दे रहा हूं ना मैं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बने हुए नोट्स तुम्हें दे रहा हूं, आराम से कर लेना। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। हाँ बेटा, आप बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? आज की डेट में सब दृष्टि भ्रम है। जो दिखता है वो नहीं होता, जो नहीं होता है वो दिखता है। अजीब सी सिचुएशन है भाई। कंप्लीट करो उसको। चलो, खत्म, आगे बढ़ो। अब तो एडोलसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, इसमें 2-4 लाइन समझनी है बस, आपको पता है एडोलसेंस क्या होती है? आपकी उम्र 12 साल से 18 साल के बीच की उम्र जो है वो एडोलसेंस है, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों से होती हैं। यस, ठीक है, सबसे ज्यादा वनरेबल एज जो होती है ना, बिगड़ने वाली, बर्बाद होने वाली एज यही है।
ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, एब्यूज समझते हो, लत, ठीक है, इनकी लत, लत मतलब एडिक्शन, इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो एडोसेंस तो समझ में आ गया, कौन सी उम्र है, 12 से 18 साल की उम्र, बस तुम इस उम्र को प्यार से निकाल लो यार। अगर तुमने ये उम्र प्यार से निकाल ली, फिर दुनिया में कोई भी तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, बस अच्छे से निकाल लो बिना किसी गंदी लत के लगे हुए, ठीक है। हाँ, फिर आगे की लाइफ तो के चाइल्डहुड को एडल्टहुड से जोड़ता है, यही सब ब्रिज में ही सब गड़बड़ होती है, सारी चीज ब्रिज पे ही होती है, ठीक है। चलो ये समझ लो। अब मैं बात करूंगा एडोलसेंस इज, ठीक है, बिहेवियर चेंज एडोलसेंस दस द वेरी वनरेबल फेज। हाँ, एडोलसेंस जो फेज होती है ना, सबसे ज्यादा वनरेबल फेज है ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वनरेबल क्यों बोला, आ जाओ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंसान इसी एज में बिगड़ता है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, एडिक्शन क्या होता है, जैसे आज मैं तुझे कसम खिलाई कि तुझे मेरी कसम है एक पैक पी ले, तुझे मेरी कसम है, तू कह रहा तो पी लेता हूँ यार, तू दोस्ती तो है मेरा, हाँ ठीक है, मैं पिला रहा हूँ ना तुझे, थोड़ा ना खर्च करना है, पी लिया यार, टेस्ट कर लेते हैं क्या है। अगले दिन दोस्त आया, एक पैक से कुछ होता नहीं है, दोस्त आया, या कल तूने पिया था ना, आज फिर तू पिए, ठीक है, अरे नहीं नहीं यार, कल तू कसम खिलाई थी इसलिए, कल तो तू पी चुका है ना, एक क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, एक और पी ले, ठीक है, मैं पिला रहा हूँ ना, आज तुझे उससे बढ़िया पिलाता हूँ देख। फिर एक पैक लगा लिया, कुछ दिन, क्योंकि पता है एक बार दोस्त को लत लगानी है ना, लत लग जाएगी फिर वो खर्च करेगा ना, एक बार लत तो लगवा दूं मैं उसको, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको, समझ रहे हो ना, हाँ कहते हैं करंट आना चालू हुआ, हाँ यार ठीक है, करंट आ रहा है इससे तो, ठीक, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे, ठीक है। फिर आप कहोगे यार पिला नहीं रहा तू, यार आज पैसा नहीं है यार, तू आज तू पिला दे, अच्छा ऐसी बात है, चल पिलाता हूँ मैं, धीरे 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 रोज, मतलब समझ लो एडिक्शन। फिर वो एक पैक पीता था, धीरे धीरे वो उसके 2 पैक हो गए, फिर 3 पैक हो गए, एडिक्शन, समझ रहे हो? फिर छूट नहीं सकती भाई, हाँ जान छोड़ने पड़ेगी, इसका छूटना बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए तो छूट सकती है, विल पावर से तो कुछ भी हो सकता है। तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यही तो एडिक्शन है, कुछ समय के लिए आपको लगता है वाह मजा आ गया, रात 10 बजे हैं, हाथ में मोबाइल है, ठीक है, इस रील पर रील, रील रील बंद ही नहीं है, रील पर रील, एडिक्शन। जब हाथ में एडिक्शन चल रहा हो, रील पे चल, तो मोबाइल छीनो तो घुर्राना चालू कर दोगे, समझ में आया, एडिक्शन एक दिन में नहीं होता, एक बार देखने नहीं देगा, रोज एडिक्शन, धीरे धीरे लत पड़ती है इसकी, ठीक है। सेम ये ड्रग्स और अल्कोहल की बात कर रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा खतरनाक नशा आज के में लोगों को मोबाइल का हो गया है, छोटे बच्चों को तो और भी ज्यादा, समझ में आ गया। अब विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स, जब आप रिपीटेड यूज करोगे तो हमारा टॉलरेंस लेवल क्या हो जाएगा, हमारे रिसेप्टर सेचुरेट हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। जैसे मुझे याद है एक बार जहां हम काम करते थे, तो वहां एक बार बैग खराब हो गया था, नहीं स्कूल बैग टाइप का होता है, उसकी चेन सही कराने के लिए हमें कहीं गए थे, वहां पर एक नाले के ऊपर वो दुकान लगा रखी थी उन्होंने बहुत सारी, तो नाले का पानी नीचे से निकलता था, बड़ी बदबू आती थी, मैंने कहा हम तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये भाई काम कर रहा है, तुम्हें बदबू नहीं आ रही यहाँ पर, हम तो सैचुरेट हो चुके हैं, हमारे रिसेप्टर अब इनके लिए काम नहीं करते, हमें बदबू नहीं आती, समझ में आया। ऐसे ही जब आप कंटिन्यू यूज करते हो इन ड्रग्स का, तो धीरे धीरे आप यूज टू हो जाते हो, इसी को कहते हैं धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल बढ़ना, ठीक है। रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में होते हैं, धीरे धीरे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे रिसेप्टर को रिस्पॉन्स देना है, तो क्या करना होगा, डोज बढ़ानी पड़ेगी, तभी रिसेप्टर फिर से काम करेंगे, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो अल्कोहल हो, तभी रिसेप्टर को आपको करंट मिलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा, समझ रहे हो, हाँ धीरे धीरे डोज बढ़ानी पड़ेगी, और फिर आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और आपके अंदर एडिक्शन आ जाएगा, मतलब आप उसके एडिक्ट हो जाओ, चेक करना है आपको एडिक्शन है या नहीं है, जैसे कि कोई लोग कहते हैं सर मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, चाय पीता है हाँ पीता हूँ, कॉफी पीता है हाँ पीता हूँ, एक दिन उसको सुबह शाम तक कॉफी नहीं दी, सर दर्द चालू हो गया, अरे यार सर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, यार चाय कॉफी नहीं पी है, ठीक है जो भी पीते हो, मतलब आपको एडिक्शन हो गया,
अगर आपको पता करना है कि आपके अंदर डिपेंडेंसी तो नहीं हुई उसकी, ठीक है, अगर वो चीज एक दिन नहीं मिलती है तो बॉडी विड्रॉल रिस्पॉन्स दिखाती है। जैसे डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी, डिपेंडेंसी होती क्या है, इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ करेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम, बॉडी एक विड्रॉल सिम्टम दिखाती है। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल एब्रप्टली डिसकंटिन्यू, जो चीज रेगुलर आपको मिल रही थी अचानक से आपने क्या कर दिया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो खतरनाक रिस्पॉन्स दिखाती है बॉडी। यस, दिस इज करेक्टराइज बाय, इस समय आपको एंजाइटी हो सकती है खतरनाक, ठीक है, शेकिंगनेस हो सकती है खतरनाक, ठीक है, नाउसिया उल्टियां आ सकती हैं आपको खतरनाक, स्वेटिंग तेजी से बढ़ सकती है आपकी, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपको वो चीज फिर से दे दी गई और सब चीजें फिर गायब हो जाएंगी, तो आपको अल्कोहल नहीं मिल रहा, अचानक से डोज फिर दे दिया, अचानक से फिर गायब हो गया, ठीक है, ये कहते हैं आप भाई विड्रॉल है। सर में दर्द हो रहा था, चाय पिला दी आपको, सर दर्द सही हो गया, मतलब विड्रॉल सिम्टम है। समझ में आ गया। मतलब अगर आपने वो चीज नहीं दी तो लाइफ थ्रेटेंड हो सकती है, इंसान मर तक सकता है, ये खतरनाक कंडीशन है। समझ रहे हो, हाँ। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, इसमें बस एक ही चीज बता देता हूं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तो सब जनरल चीजें हैं। लिवर कायरोसिस, इसी पे क्वेश्चन आता है। जब आप बहुत समय, लंबे समय तक अल्कोहल लेते हो, ठीक है, तो अल्कोहल से, भाई अल्कोहल लिवर में जाता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है लिवर में जाकर के, वो एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, ठीक है, और धीरे धीरे फैटी लिवर हो जाता है। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो लिवर कायरोसिस हो जाती है, समझ लो, लिवर फाइब्रोसिस हो जाती है। एक तो अल्कोहलिक लिवर कायरोसिस होती है, एक नॉन अल्कोहलिक भी होती है, ठीक है, हाँ, नॉन अल्कोहलिक, उसके कारण इस बार बहुत सारे हैं। जैसे डायबिटीज पहले एक ही टाइप की होती थी, अब दो टाइप की डायबिटीज हो गई है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। कैंसर पहले उन्हीं लोगों को होता था जो सिर्फ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इंटेक करते थे, आज के डेट में नॉर्मल लोगों को हो रहा है। तो ऐसे ही लिवर कायरोसिस भी, ठीक है, अभी तो यहाँ हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो पर औरों को भी होता है, ठीक है। एल्कोहल इतना खतरनाक होता है, कभी भी एल्कोहल के संग कोई दूसरी ड्रग नहीं लेनी चाहिए। एल्कोहल हर ड्रग की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। पेन किलर ले ली तो पेन किलर का इफेक्ट बढ़ जाएगा, इसलिए कहते हैं एल्कोहल के संग कभी कोई ड्रग मत दो, इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है, समझे। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना ध्यान रखो, बात बाकी का तो मेन तो सारा ड्रग मैंने उधर लिखा ही दिया है। जो एनसीईआरटी कुछ लाइनें थी जो मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, अवॉइड करो। किसको अवॉइड करो? अंडर प्री प्रेशर, आपका दोस्त अगर प्रेशर डाले तो उसको अवॉइड करो। एजुकेशन काउंसलिंग ये मैं कर ही रहा हूँ, आपको समझा ही रहा हूँ सारी बातें। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रीज, जब कोई आपको ऐसा पेशेंट मिल रहा है तो पेरेंट्स को, प्रीज को हेल्प करनी चाहिए भाई इसकी। डेंजर साइन क्या होते हैं आपको दिखने चाहिए, ऐसे लोग गंदे तरीके से रहते हैं, ठीक है, अनहाइजेनिक होते हैं, ठीक है, हाँ, मूड सिंड्रोम हो जाता है इन लोगों को, ठीक है। सिकिंग, ऐसे लोगों को प्रोफेशनल्स या मेडिकल हेल्प देनी चाहिए, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं, इनको छुड़वाने का काम करते हैं। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सबको पता है। यहाँ के चैप्टर आपका एंड हो जाता है, ड्रग्स वाला और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पूरी। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? चाय ना पीने से सरदर्द हो रहा है तो मान ले तुझे चाय का एडिक्शन है, तू ऐसी पढ़ाई का एडिक्शन कर, कितना अच्छा हो जाए। जूलॉजी का एडिक्शन होना चाहिए, बॉटनी का एडिक्शन होना चाहिए, फिजिक्स का होना चाहिए, केमिस्ट्री का होना चाहिए, कितना मजा आ जाए, समझे। पर एडिक्शन किसका है हमें? चाय का, कॉफी का। भाई मैंने तो चाय छोड़ दी है, कभी कभी, कभी कभी हफ्ते में एक आध बार कभी, मतलब नॉर्मल टी ले लेता हूँ, नहीं तो मैं चाय छोड़ दिया भाई। चाय की जगह मैंने कुछ और चीजों से रिप्लेस कर दिया है उसको, तो चाय छोड़ देनी चाहिए। जूलॉजी का एडिक्शन है तो बहुत अच्छी बात। यहां तक कोई डाउट है? आज सुबह मैंने, ठीक है, क्वेश्चन डाल दिए हैं, 45 क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, और वहां पर मार्क्स मेंशन कर देना। आधा घंटे में करके देखो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, ठीक है।
कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बायोटेक्नोलॉजी, समझे, बायोटेक्नोलॉजी। चलो अभी तो बस सिलेक्शन निकाल लो, उसके बाद सारी चीजें करना। सिलेक्शन तक तो ओनली ज्ञान ले लो, जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है। बस सिलेक्शन निकालने के बाद फिर हम करेंगे जो करना है, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं सेम टाइम नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ, ओके। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।